professional certification is accredited by Global Institute PMI US, which is अगर आपको नहीं information तो you can go on PMI.org and find out कि इसके अंदर क्या details हैं. हम जो आज discuss करेंगे that is more generic in a way and like जो certification के related है वो information in detail होगी कि हमें इसके अंदर क्या required है, eligibility criteria क्या है, ICT as an institute किस तरह help कर सकता है आपके लिए, ठीक है, और as an individual मैं आपको किस तरह support करूँगा during आपकी जो studies होंगी यहाँ पे, ठीक है. Introduction की बात करें तो ICT is like from like last 20 years in this field, in this training equipments, networking equipments, ठीक है, तो उसका हम introduction दे सकते हैं before going into project management. It is more than 20 years ICT is working in this field, IT and telecom, providing equipments and trainings to the individuals and the industries, ठीक है. उसमें हम जो trainings दे रहे हैं that is अगर हम देखें तो एक long list है which is covering all aspects IT, telecom, networking. This specific training is related to management, तो हम management related दो जो trainings है हमारी वो हमारी PMP, CAPM and then ITM, ठीक. जो आज हम कोर्स कवर करेंगे that is for two trainings CAPM and PMP, ठीक. You both are graduate and after graduation you have done like 2-3 years experience, have 3 years experience. So this training is for you. For specifically PMP is for you. That if you want to do PMP तो आप experience criteria पे इसको fit in आते हैं, ठीक है. हम इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है और किस तरह से आप उसमें फिट इन हो सकते हैं. My introduction, I've been in this field, project management operations management back in like अब तो खैर 18 साल 18 years, more than 8 years हो गए. Mostly telecom side of experience, but in between doing construction, कुछ CNG stations हम लोग आए थे back in 2002 2003 उस पे बहुत. तो mostly जो है IT और टेलीकॉम एक्सपीरियंस, तो जो मेजर रोल प्ले हमारे हैं पाकिस्तान में ऑपरेटर्स जितने भी हैं मोबाइल, टेलीनॉर, CMPA, इनके सब के साथ प्रोजेक्ट्स हमने किए, ठीक है. करंटली आई एम वर्किंग एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन टेलीकॉम एंड आल्सो गिविंग ट्रेनिंग्स एट ICT वेरी यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर आई वाज वर्किंग प्रीवियसली, तो वहां पे थोड़ा एक्सपीरियंस है एजुकेशन है, ठीक है. Education wise, I'm MS project manager, MS in project from Bhai University, then MBA and also certified project manager professional from PMI USA. ठीक है, छोटा सा introduction. Along the way, I'll be connected with you. जब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो we'll create a group और उसके अंदर हम जो भी कम्युनिकेशन उसके अंदर करते रहेंगे और जो नॉलेज शेयरिंग है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है थ्रू दैट ग्रुप विल मेक श्योर कि आप पास पहुंचे जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन. What is PMP? So if you have an interest in PMP, तो projects का अगर हम कुछ प्रोजेक्ट होता क्या है तो can you answer what is project? अगर हम इसको आइडेंटिफाई करें फिर हम मैनेजमेंट में देखेंगे प्रोजेक्ट क्या है. प्रोजेक्ट क्या होता है? मतलब किसी भी चीज को काम को करने से पहले इनके उसका आइडिया वगैरह उसका आइडिया लाइक बेसिक इंफॉर्मेशन क्या हमने करना है. कोई एग्जांपल लें अगर हम कोई डिस्कस करना चाहिए. आप कहाँ किस साइड किस लाइक सेगमेंट से? शेखपुरा से. और शेखपुरा में क्या काम कर रहे हैं? इंडस्ट्री कौन सी है? फैब्रिक्स की है. तो आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, ठीक है. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं जी किस नेचर के? उनकी यही होते हैं जिनके आप कर रहे हो कोई भी चीज या प्रोडक्ट मूव कर रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके रिलेटेड करते हैं वो प्रोजेक्ट, ठीक है. उसको किस तरह इनके अपने सही से कर सकते बंदा, किस तरह इनको बना सके, किस तरह उनको मैनेज कर सके बंदा. तो उसमें अगर हम देखें तो दो तरह के प्रोजेक्ट. एक तो नई मशीनरी लगेगी, ऑल टुगेदर कोई कैपेक्स इन्वॉल्व होगा, नई मशीनरी इंपोर्ट करेंगे वो लगाएंगे. और सेकंड कोई इंप्रूवमेंट और डिजाइन इंप्रूवमेंट, कोई टेक्सचर ऐड करना है या कोई स्टाइल डिफरेंट ऐड करना है तो उसके लिए इंप्रूवमेंट की प्रोजेक्ट्स होते हैं. तो प्रोजेक्ट्स इज कैटेगरी वेयर आप अगर इसको अंडरस्टैंड करें तो इट इज मोस्ट लाइकली कि जहां कैपेक्स इन्वॉल्व है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जहां पे मेजर इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है. जो ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन में आपकी कोई मेजर इन्वेस्टमेंट इस तरह से नहीं होती, ठीक है. जब मेजर इन्वेस्टमेंट आती है तो ऑर्गेनाइजेशन हैज टू बी लाइक वेरी केयरफुल कि उसको हम देखें कि इसके अगेंस्ट हम क्या कमा रहे हैं. जो इतना इन्वेस्ट करेंगे कैपिटल में उसके अगेंस्ट क्या अर्निंग आएगी.
किस लिए प्रोजेक्ट किए जाते हैं। हम थोड़ा आगे जाएंगे तो विल सी इन डिटेल कि ये है क्या। इसीलिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो हम पीएमपी देखेंगे, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड वे कि हम प्रोजेक्ट किस तरह करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन को हम लेके लेके तो उसको कंटिन्यू करते हैं टिल द डिलीवरी ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क। टॉकिंग अबाउट टेक्सटाइल, तो इन टेक्सटाइल यू सेड के जी हम one is new and other is process improvement या product improvement. In both cases you do projects और capital investment आती है, उसको हम मैनेज करते हैं. This is देखेंगे, rather it is textile industry, rather it is telecom, rather it is networking industry, rather it is manufacturing, civil industry. This framework will be applicable on that specific in particular जो industry हो गया, उसको हम थोड़ा आगे देखते हैं. As of now till this day, जो बैक इन जुलाई में पब्लिश करते हैं पीएमआई यूएसए अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं एवरी क्वार्टर. तो जो लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट में था अभी तक जो ग्लोबली जो सर्टिफाइड पीएमपीज हैं दैट इज 1 मिलियन, अराउंड 1.03 मिलियन, राइट. अगर हम बात करें कितने लोग एग्जाम देते हैं तो दैट माइट बी लाइक 4 मिलियन 5 मिलियन, बट इसके अगेंस्ट फेलियर का रेट बहुत ज्यादा है. उसका एक रीजन है. दैट रीजन इज कि बेसिकली वी आर नॉट फ्रॉम a structured project management culture, right? Yes. हमारे यहाँ देखें तो सेट है, वो सेट कहता है कि I want to deliver this thing in this capacity and within this duration, right? वो बात तो वही कर रहे हैं स्ट्रक्चर जो होनी चाहिए, बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन का है ना, जो वे है, जो अप्रोच है, that is not structured. हम जो इसमें देखेंगे that should be a structured approach which we can implement in our projects और उसके अगेंस्ट कुछ हम deliverables achieve कर सकते हैं. ठीक, तो इसलिए लोग फिर होता है कि they don't have any background of the industry, their projects are not managed as per the standard, as per the globally agreed standard of the project management. ठीक, तो हम उसको देखेंगे कि स्ट्रक्चर है क्या and how can we adopt that structure, उसके लिए हम किस तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं. This specific training not only provide you the insight कि आप PMP सर्टिफिकेशन कैसे करें, plus it will develop an approach कि आप अपनी वापस जाएंगे ना ट्रेनिंग के बाद, तो you will have a better approach कि जिसके अगेंस्ट आप प्रोजेक्ट्स को बेहतर मैनेज कर सकेंगे. ठीक है, तो उसको हम डिटेल आगे थोड़ा कवर करते हैं. Why people do PMP? Next question is what तुमने लिखा, why आप क्यों करना चाहते हैं. आपका इंटरेस्ट था, आप दोस्त ने कहा, तो दोस्त ने क्यों कहा कि PMP करें, वो यही करके वो बड़े गया है. So you want to go abroad, right? कोई अपॉर्चुनिटी वहां जाके देखना चाहते हैं, यूटिलाइज करना चाहते हैं. इसके अलावा कोई इधर हो जाए तो इधर भी करना. यू नो जो पीएमआई ने लेटेस्ट अभी रिसर्च पब्लिश किया ना, अकॉर्डिंग टू दैट पीएमपीज आर अर्निंग 25% मोर देन नॉन पीएमपीज, राइट. तो एक मेजर जो चार्म या जो मेजर एक पोटेंशियल है ना इसके लिए वही भी है. पीपल आर अर्निंग मोर बाय डूइंग दिस सर्टिफिकेशन. एंड प्लस this PMP actually gives you the confidence. जो aspirants होते हैं बेसिकली वो क्या confidence है, that is skill. जो मैं structured approach की बात कर रहा हूँ. Structured approach क्या है, you identify, then you capitalize that identification and potential capacity जो organization की है और उसकी against benefits को आपने manage करना है. वो एक पूरा structure है जो आप adopt करके apply करते हैं. ठीक, जब आप PMP हो जाते हैं तो it means you have that capacity and the skill जो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए. ठीक, if you have written PMP certified in your CV, that will stand out of the crowd as out of the crowd कि आप ये जो बंदा है ना, it has a skill and the potential, plus it has backed with this PMP certification which actually gives the employer कि हाँ इसके पास 3 years का experience है plus graduation की degree है and he has the education of project management जो एप्लीकेबल है, जो इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास. ठीक है, तो वो हमें ये ऐड करती है प्रोफाइल के अंदर. ठीक है, तो ये वाई का एक पॉइंट है. अब हाउ किस तरह करेंगे, हाउ के लिए पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट होना पड़ता है कि आप एग्जाम दे भी सकते हैं इसमें. इस ट्रेनिंग के बाद क्या हमें वेट करना पड़ेगा या राइट अवे वी कैन अपीयर इन द एग्जाम एंड पास आउट. ठीक, तो उसके अगेंस्ट ये क्राइटेरिया है. आइदर यू हैव 4 इयर्स डिग्री इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन, उसमें आपकी बिजनेस की एजुकेशन हो सकती है,
इकोनॉमिक्स की एजुकेशन हो सकती है, डजंट मैटर, बट यू हैव टू हैव 4 years of degree plus 3 years of professional project management experience, right? Now the question is here कि लोग कहते हैं कि what does it mean leading or directing projects या managing projects? तो क्या मेरे मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए या मेरे को मैनेजमेंट की पोजीशन पे होना चाहिए? तो नो, if you're part of a certain project which is actually helping out the organization to manage their benefits, तो आप क्या हैं, वो प्रोजेक्ट का पार्ट है, you can file in your experience in the PMI application, right? तो ये क्राइटेरिया आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए नहीं चाहिए। आप अगर एक पार्ट है उस टीम का, एग्जीक्यूटिव हैं, ऑफिसर हैं, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो यू कैन अप्लाई फॉर द पीएमपी। इन दोनों चीजों के अलावा जो थर्ड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है वो 35 आवर्स की ट्रेनिंग है जो हम यहाँ पे फ्रॉम द नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे, राइट? ये तीन चीजें हैं जो बीइंग 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन ग्रेजुएट आपको करनी है। समहाउ अगर आप 4 इयर्स ग्रेजुएट नहीं है, ठीक, देन आपके से एक डिप्लोमा या हायर स्कूल डिग्री होनी चाहिए, एंड आफ्टर हायर स्कूल डिग्री आपको 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक। इन दोनों के अलावा प्लस जो हमारी 35 पॉइंट ट्रेनिंग, तो ये दो क्राइटेरिया हैं, आप दोनों में जज कर सकते हैं, जहां फॉल करते हैं तो देन यू कैन कम अप एंड टेक दिस ट्रेनिंग, राइट? अच्छा, देन फ्यू पीपल आर के जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं एंड दे वांट this project management certification या कोई एसोसिएशन चाहिए प्रॉपर उनको, एक बैच सर्टिफिकेशन चाहिए फ्रॉम पीएमआई, तो उसके लिए जो उनकी एक है वो एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन, दैट इज सर्टिफाइड एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, राइट? ये बेसिकली एक थोड़ा लोअर लेवल की कैटेगरी है पीएमपी से। ये बेसिकली एक्रेडिट करता है उन लोगों को या उन जो एस्पायरेंट्स हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं एंड दे वांट टू लर्न प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और उसके अगेंस्ट में एक सर्टिफिकेशन की 4 रिक्वायरमेंट है। तो उसमें क्या है, आप सिर्फ डिग्री करें एंड देन यू गो इनटू द इंडस्ट्री और अपना एक्सपीरियंस गेन करें, 1.5 साल का, 1 साल का। अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करते हैं, जस्ट डू ग्रेजुएशन एंड जस्ट गेट दिस 23 आवर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन हम यहां देंगे, ठीक? ये सर्टिफिकेट और प्लस आपकी जो डिग्री है, इट विल हेल्प यू टू गो इनटू एंड गेट सीएपीएम। जो कंटेंट है, जो बुक है, जो मटेरियल है, दैट इज ऑल टुगेदर सेम, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, ठीक? बट अप्रोच इज डिफरेंट, पीएमपी फॉर द प्रोफेशनल्स एंड सीएपीएम फॉर द एसोसिएट्स, राइट? थोड़ा ये कैटेगरी का थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है? जो टेस्ट होगा, हाउ पार्ट अगेन, जो आपको टेस्ट करेंगे, जज करेंगे एग्जाम के अंदर, दैट इज बेसिकली ऑन 5 डोमेन्स। इन 5 डोमेन्स से मुराद ये है, ये जो मेरा पहला क्वेश्चन था कि आप अगर प्रोजेक्ट करें तो क्या होता है, आप कलेक्ट करते हैं क्वेश्चन, ओके। स्टार्टिंग विद इनिशिएटिव, तो इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव इज द बेसिक इंफॉर्मेशन, जो आपने कहा कि सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि प्रोजेक्ट है क्या। वंस यू आइडेंटिफाई कि प्रोजेक्ट है क्या, तो इनिशिएटिव में वो डिटेल एक स्ट्रक्चर आ जाएगा कि मेरे पास क्या चीजें अवेलेबल हैं जिसकी बेस पे मैंने ये प्रोजेक्ट अंडरटेक करना है फ्रॉम एनी कस्टमर, एनी क्लाइंट, राइट? इसके अगेंस्ट जो परसेंटेज है ना क्वेश्चंस की, दैट इज 13%। टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, राइट? तो 200 क्वेश्चन में से 13% मतलब है 26 क्वेश्चंस आर फ्रॉम इनिशिएटिव डोमेन, राइट? तो जिस तरह हम एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे ऑन द गो, तो हम इसी कंसीडरेशन के अगेंस्ट हम उसको लेके चल रहे होंगे। इनिशिएटिव के जो 26 क्वेश्चंस हैं, तो उनका एक तो हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे, प्लस अंडरस्टैंड करेंगे कि इनिशिएटिव के डोमेन के टास्क क्या है, जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है, नॉट ओनली अंडरस्टैंड बट उसको हमने अप्लाई भी करना है ऑन द गो। ये जो ट्रेनिंग है ये 1 मंथ लॉन्ग है, तो 1 मंथ लॉन्ग इट विल बी एन असाइनमेंट बेस्ड ट्रेनिंग, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि यू गो बैक, जो यहाँ हम स्टडी करें उसके हम टेम्पलेट्स देंगे आपको, यू गो बैक अप्लाई इन इंडस्ट्री या जहाँ स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं उसके अंदर डाटा पुट इन करें और लेके आए, एंड विल सिट टुगेदर, उसको हम देखेंगे रिकंसाइल करके कि जो इन्फॉर्मेशन पड़ी थी क्या वो स्ट्रक्चर अप्रोच में हम अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू फील लाइक कि वहां आप अप्लाई नहीं कर सकते, फॉर इंस्टेंस ऐसा होता है कि आप जाते हो अप्लाई नहीं कर पाते, फॉर दैट मैटर जस्ट पुट द इंफॉर्मेशन इन दैट टेम्पलेट, अप्लाई ना करें बट इंफॉर्मेशन पुट इन करें और उसको थोड़ा सा उसके ऊपर प्रोसेस करें इंफॉर्मेशन, क्या ये डाटा जो मैं पुट इन कर रहा हूँ, क्या इसकी बेस पे कोई बेहतरी आ सकती है, कोई बेटरमेंट हो सकती है प्रोसेस के अंदर, अगर हो सकती है तो वो क्या है,
उसको हम एक बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, वो अंडरस्टैंड की प्रोसेस है क्या और ये किस तरह से आपकी इंडस्ट्री के अंदर अप्लाई हो सकता है। PMI is one of the institute in the world जो अपना स्ट्रक्चर देता है ना, जो स्टैंडर्ड देता है, that is for every culture, ठीक, एवरी कल्चर, एवरी इंडस्ट्री, एवरी एनवायरनमेंट, इसको आप टेलर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर। अगर पाकिस्तान में है, इवन इट इज पब्लिश इन यूएसए, बट इट कैन बी एप्लीकेबल इन टू द एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो हम ये देखेंगे इनिशिएटिव के अंदर कौन से टेम्पलेट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप वापस जाके अप्लाई कर सकते हैं। वन ऑफ द प्रोसेस आज हम देखेंगे इनिशिएटिव में कौन सा प्रोसेस है, और उसको देखेंगे उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, राइट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कोर्स है क्या हो रहा है, राइट। उसको थोड़ा सा देखेंगे क्या है, फिर नेक्स्ट क्लास से इसको थॉरली कंटिन्यू करेंगे, राइट। देन प्लानिंग, सेकंड डोमेन इज प्लानिंग। नाउ प्लानिंग सुनते साथ वे में क्या आता है, कभी प्लानिंग किया हो, कोई कुछ प्लान की हो, जो एक्टिविटी है उसको एक फोरकास्ट कर लिया जाता है। फोरकास्ट, गुड, तो फोरकास्ट करके जैसे हम शेड्यूल बनाते हैं, तो प्लान अचीव और डिलीट की एक्टिविटी बना देते हैं। परफेक्ट। तो वो प्लानिंग का पार्ट होता है। उस प्लान से हमें ये पता चलता है कि यार इस प्लानिंग के साथ हमारी ये अमाउंट है, हमें इस अमाउंट को अचीव करना है। देन द पीपल, योर मैन पावर गेट्स डिप्लॉयड, और द मटेरियल, योर रिसोर्सेज गेट डिप्लॉयड। फिर आप चेक करते हो आप किधर फॉल कर रहे हो। मंथली बनाते हैं उसको, आप वीकली देख सकते हैं, 15 डेज बाद देख सकते हैं। परफेक्ट। सो जो आपने बात की इसमें तीन प्रोसेस है, वन इज प्लानिंग, और उसके लिए जब काम करते हैं दैट इज एग्जीक्यूशन, और इसको जब वैल्यूएट करेंगे दैट इज मॉनिटरिंग। सो प्लानिंग इज द पार्ट वेयर यू आर सेट के मैं एक्टिविटीज को शेड्यूल कर डालता हूं, शेड्यूलिंग में। तो प्लानिंग इज बेसिकली इस आइडेंटिफिकेशन के बाद इसको फर्दर एक्सप्लोर करना है हमने डिटेल में कि ये काम है क्या। लाइक जिस समय बताया एक न्यू इक्विपमेंट लगना है टेक्सटाइल में, तो उस न्यू इक्विपमेंट के लिए कौन कौन से टास्क मैंने परफॉर्म करने हैं, राइट। वंस वो टास्क हमने परफॉर्म कर लिया आइडेंटिफाई, तो लिस्ट डाउन करेंगे उन टास्क को परफॉर्म करने के सर्टेन एक्टिविटी चाहिए होगी, राइट। मैंने मशीन लेके आनी है तो इंपोर्ट करनी है, तो इंपोर्ट की लॉट ऑफ नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं। किस तरह इंपोर्ट होगा, मैंने किस तरह से अप्रोच करना है वेंडर को, उसके साथ किस तरह से मैं एग्रीमेंट्स करूंगा, राइट। तो सारी नंबर ऑफ एक्टिविटीज हैं जो लिस्ट डाउन करेंगे। अब these all activities are stipulated with certain required time, right? आपको एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए उसको डिलीवर करने के लिए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, प्लानिंग में आप उसको प्लग इन करेंगे और उसको उसके साथ आप मैच करेंगे, हाँ ये वाला टाइम इस प्लानिंग के टास्क के केस ये एक्टिविटी है जो परफॉर्म करनी है, इतना टाइम चाहिए। वंस यू फिट द प्लानिंग पार्ट, तो उसके बाद आप चले जाएंगे एग्जीक्यूशन। तो प्लानिंग में देखें ना, तो प्लानिंग में जो 24% मींस 48%, बड़ा चंक, राइट। तो हम इसको देखेंगे प्लानिंग के अंदर अगेन टेम्पलेट्स लेंगे, ठीक, वो टास्क के उनके केस हम अपने वापस जाएंगे, आप असाइनमेंट बेस्ड को वापस जाएंगे, उसको फिल इन करेंगे, लेके आएंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे है क्या। और आप पीएमपी एग्जाम देने जाएंगे तो किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक, उनको अंडरस्टैंड किस तरह, रीड कैसे करना है क्वेश्चन को, उस टाइप के क्वेश्चन को रीड करके किस तरह से उसके अंदर आंसर हमने फाइंड आउट करना है। यू विल सी कि जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो देयर आर सिमिलर आंसर्स, नियर टू सिमिलर आंसर्स, राइट। तो उसके अंदर हमने क्या क्या जो थिन सी लाइन है क्या है उसको अंडरस्टैंड करना है, उस क्वेश्चन के पैराग्राफ से, उस सिनेरियो से, राइट। सारे क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड होते हैं, तो सिनेरियो से किस तरह से आंसर हमने ऑप्ट करना है, दैट विल बी द की कि जो हम इस पूरी ट्रेनिंग में देखेंगे। तो प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसी तरह टेम्पलेट्स लेंगे, असाइनमेंट बेस्ड जाएंगे और अंडरस्टैंड करके नेक्स्ट वीक आएंगे तो हम उसके ऊपर एक प्रोसेस करेंगे, ठीक। देन देयर इज एग्जीक्यूशन। वंस प्लानिंग डन, तो एक्टिविटीज आइडेंटिफाई होगी, नाउ दीस एक्टिविटीज विल बी कंडक्टेड इन द फेज ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट। तो एग्जीक्यूशन में हमें पता है 2 घंटे लगने हैं, तो वी विल डिफाइन के 2 घंटे के लिए रिसोर्स चाहिए, वो उस टाइम में अवेलेबल हो, राइट। अवेलेबल हो, वो अपना टास्क परफॉर्म करेगा और देन डिलीवर समथिंग, राइट, कोई प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। मशीन लग रही है तो मशीन के कुछ स्क्रूज लग जाएंगे, एक्टिविटी है, राइट। तो उस 2 घंटे ड्यूरेशन के बाद स्क्रूज लगे होने चाहिए, ठीक है। मशीन प्लेस हो जानी चाहिए, ठीक है। तो उसकी ये सारी की सारी एक्टिविटीज हैं, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन का देखें तो यहाँ 31% है, 62 क्वेश्चंस, राइट। ये उस प्लानिंग से भी बड़ा चंक है। तो इसमें हम देखेंगे कौन से किस नेचर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो मेजरली डिस्कस करता है दैट इज, अगर मैंने ये मार्कर बनाना है तो ये मार्कर बनाने के दौरान हमने उसको देखना है कि क्या टाइम था, किस टाइम बनना था, इस टाइम स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके केस ना कुछ 2-3 रिपोर्ट्स जनरेट करता है,
दैट इज वर्क परफॉर्मेंस डेटा, जो एग्जीक्यूशन का डाटा है कि बना, इसकी यहाँ चेक शीट्स आएंगी, चेकलिस्ट आएगी कि ये बन गया है, तो इसमें आगे क्या क्या कंपोनेंट्स या क्या क्या स्पेसिफिकेशंस अचीव हो गए, दैट इज वर्क परफॉर्मेंस डाटा। उसकी बेस पे प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोसेस करेगा और उसको इंफॉर्मेशन बनाएगा। तो हम पूरा देखेंगे प्रोसेस है क्या, बिकॉज जो हमारा इसकी बेस पे जो डाटा ऑब्टेन होगा या जो क्रिएट करेंगे, दैट विल गो इनटू द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, जहां पे हम इवैल्यूएट कर रहे होंगे कि हम ऑन ट्रैक हैं प्रोजेक्ट के अंदर या डी ट्रैक हो गए, क्या हम वो बेनिफिट्स ले पाएंगे कस्टमर से डिलीवर करने के बाद, क्या मेरी इनवॉइस प्रोसेस हो जाएगी एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, के नहीं होगी, राइट। तो अगेन वी गो इनटू द मॉनिटरिंग कंट्रोल प्रोसेस विद दिस प्रोवाइडेड डाटा, जो चेकलिस्ट है, राइट। यहाँ जो डाटा हम यहाँ से हमें अचीव होगा, this is 25%, almost 50, almost precisely 50 questions from monitoring control. Okay? Monitoring control में majorly will be seeing the change management. एक process के अंदर change आएगी तो हमें किस तरह manage करनी है, हमें defer करनी है, accept करनी है, delay करनी है, right? तो वो हम इसके अंदर देख रहे होंगे कि वो change किस तरह चाहिए, plus risks, उन risks को हमने categorize किया होगा, उसको हमने किस तरह से understand करके उसके against कोई हमने मिटिगेशन करनी है, उसकी एस्केलेशन करनी है, तो वो विल सी कि कौन-कौन सी प्रोसेस है जो हम मॉनिटरिंग कंट्रोल के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। देन वी गो इनटू द क्लोजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। क्लोजिंग, आप प्रोजेक्ट फेल हो जाए, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, इन बोथ केसेस क्लोजिंग इज नेसेसरी, राइट। अभी अगर देखें प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के, अगर देखें आप ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर, राइट, क्या लगता है आपको सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है या फेल्ड है? अगर हम थोड़ा सा देखें वैसे ही जेनेरिकली, इट इज सक्सेसफुल और फेल्ड प्रोजेक्ट? सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल होगा। थोड़ा सा बताएं क्या क्राइटेरिया है सक्सेसफुल का, अगर आप कह रहे हैं सक्सेसफुल है तो कोई प्रोसेस थॉट प्रोसेस होगा ना इसके पीछे जी, क्योंकि जो हैंड लॉग और फाइल वगैरह उसको यूज करेंगे, ठीक है, यूज करेगा, ठीक है, अगर अच्छे से तरीके से उनको बेनिफिट मिल जाए कॉमन तौर पे, ठीक है। लेकिन सर उसके एक दूसरा आर्गुमेंट ये है कि सर सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर हमारा बिलीव था कि हमने गरीब लोगों को फैसिलिटेट करना था बेनिफिट, लेकिन सर अब हम देख रहे हैं ये है कि अब इतने में तो हुकूमत सब्सिडी देके तो उल्टा हुकूमत पे ये बोझ बन रहा है। अगर हम हुकूमत बोझ हटाती है तो गरीब बंदे की फोन से प्रोजेक्ट बाहर हो जाता है, ठीक है, ठीक है। स्टे विद इन द कॉन्टेक्स्ट सर, बोझ बन रहा है दैट इज अ सेपरेट टॉक, वो फिर डिबेट है, वो लंबी है, राइट सर। अगर हम ये प्रोजेक्ट नहीं करते तो कुछ छोड़ देते हैं। हम कह रहे हैं ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट, क्या वो सक्सेसफुल है प्रोजेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट? हम देखेंगे इसको डेफिनेशन थोड़ी आगे देख लेते हैं। मैं सिर्फ थोड़ा बिल्ड करना चाह रहा हूं कि कांसेप्ट कि प्रोजेक्ट के अगेंस्ट क्या वो सक्सेसफुल है, क्या उसके अंदर लोग कम्यूट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, बिल्कुल कर रहे हैं, क्या वो कॉस्ट बेयरेबल है एक कॉमन मैन के लिए? अगेन डिबेटेबल सर, अगेन डिबेट, ओके गुड, ठीक है। हम अगर इसको देखें ना, ये सारी चीजें नहीं, ये सारी आउटकम है सर कि लोग कम्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है, अफोर्डेबल, ठीक है, और लंबी एक लाइन है, ठीक है, डिबेटेबल अगेन। आउटपुट क्या है? ट्रेन बन गई, ठीक है, ट्रेन स्टार्ट हो गई, ट्रेन की रनिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है सर, एक प्रोसेस में आ गया, ठीक है, सक्सेसफुल। क्या वो कॉस्ट वही रही जो स्टार्ट में प्लान की गई थी? डिपेंड करता है ना ड्यूरेशन के ऊपर, ड्यूरेशन को मैटर करता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, आपका ये दो तीन चीजें जिस पे मैटर किया जाता है। आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ है, प्रोजेक्ट डिले होता है, उसपे चले जाए तो एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड है। तो आप बताएं, अगर वो सारे ये जो पैरामीटर्स कह रहे हैं अप्लाई करें ओरिजिन पे, तो क्या सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है? सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट वाइज नहीं है, लाइक ये आउटपुट, इसकी आउटपुट सक्सेसफुल नहीं है, ये फेल्ड प्रोजेक्ट। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, राइट। हम अगर इसकी थोड़ा एक्सप्लोर करें तो एज सेट के इसका आरओआई व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड अर्लियर, जो हम साइन करने जा रहे हैं, एग्रीमेंट्स करने जा रहे थे विद द चाइनीज कंपनी, तो क्या हमने सारी की सारी वो पैरामीटर्स अप्लाई किए which are required to be applied कि हम उसको देखें कितना बेनिफिशियल होगा फॉर पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पाकिस्तान की बने लाहौर, अगर लाहौर की या पंजाब की बात करें तो पंजाब प्रोविंस को कोई फायदा है, कितना फायदा है, कितने क्वांटम में फायदा है, राइट। तो उसको हम यहाँ पे देख रहे होंगे आउटपुट में हमने कितना सर्वाइव, क्या आउटपुट आई है उसकी, बट आउटकम इज सक्सेसफुल, पीपल आर हैप्पी,
राइट, दे आर कम्यूटिंग अफोर्डेबल है, क्लीन एनवायरनमेंट है, राइट, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड है, पीपल कैन ट्रेवल विद वाइट कॉलर, ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट, इसके कॉन्ट्ररी जो लोकल ट्रांसपोर्ट है दैट इज नॉट लाइक दैट, ठीक। तो इसमें आउटकम ठीक है बट आउटपुट इज नॉट। देखिए आउटकम और आउटपुट में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर, ये हम देखेंगे। दिस इज प्रोजेक्ट्स आउटकम, ये प्रोजेक्ट्स की डिलीवरेबल है, प्रोजेक्ट्स का एंड रिजल्ट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट एंड रिजल्ट नहीं है, ये एक सर्टेन पीरियड के बाद किया जाता है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि आउट जो उसकी आउटकम आई है ना, जिसकी बेस पे लोगों ने इस पे जो यूटिलाइजेशन है उसकी, वो क्या है। यूटिलाइजेशन नहीं देखी जाती प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट के अंदर प्रोडक्ट देखी जाती है कि अंदर के प्रोडक्ट क्या डिलीवर हुई है। ऑल्दो जो कमिंग जो अप्रोच है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, दैट इज लाइक हम कह रहे हैं तो वो एक्चुअली कन्वर्टिंग फ्रॉम दिस अप्रोच टू दिस अप्रोच। नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट आउटकम, कि आउटकम क्या है, बेनिफिट मैनेजमेंट क्या है, रियलाइजेशन क्या है, वैल्यू मैनेजमेंट क्या है। नहीं, here we only talk about ROIs, NPV, PV। यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे थे कि आउटपुट जो आई है, प्रोडक्ट जो बनी है, वो उस कॉस्ट में बनी है नहीं, वो ड्यूरेशन में बनी है नहीं, राइट। कोई ये नहीं सोच रहा था इसकी आउटकम क्या है, ठीक। व्हेन वी थिंकिंग अबाउट इसकी आउटकम क्या है, तो हम थोड़ा मोर रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे, रियलिटी की तरफ जाएंगे, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, राइट। मैं हम थोड़ा आगे जाएंगे तो देखेंगे इनिशिएशन में ना एक मर्डर बोर्ड होता है। मर्डर बोर्ड क्या करता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उन प्रोजेक्ट्स को ना किल करता है, कौन सा प्रोजेक्ट करना है कौन सा नहीं करना। तो व्हाट है कि हम अगर आफ्टर पीएमपी हम उस मर्डर बोर्ड का पार्ट हो, तो वी विल डेफिनेटली गो विद कि हमें हॉस्पिटल बनाना चाहिए, हमें ट्रेनिंग बनानी चाहिए, राइट। हमें ये सोसाइटी के लिए ज्यादा, इसके आउटकम ज्यादा बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, राइट। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन हम देखेंगे मेथड कि वो क्या है, उसकी बेस पे हमें किस तरह डिसीजन लेने हैं, ठीक। ड्यूरिंग प्रोजेक्ट चेंज है तो चेंज किसकी बेस पे होगी, आरओआई की बेस पे, आउटकम की बेस पे। तो अगेन एक लॉन्ग डिबेट है, उसको हम देखेंगे, बड़ा थॉरली लेके चलेंगे स्ट्रक्चर के अंदर कि है क्या अप्रोच, राइट, उसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सो इट इज फेल्ड प्रोजेक्ट बट सक्सेसफुल आउटकम। अगर आप दो मेन हो गए, नॉर्मल जो कॉमन मैन ट्रैवल कर रहा है उससे पूछेंगे जाके तो इट इज सक्सेसफुल, एवरीबॉडी इज हैप्पी, प्रोजेक्ट चल गया और हम ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। 40 रुपए टिकट है, 50 रुपीज आप मैनेज करें फ्रॉम वन पॉइंट। अगर आप चलें तो आप लोकल दूसरी जो कम्यूट है उस पे करें ट्रैवल, तो इस पे करें। टाइम का धोखा क्या रहता है ना, मनी देखिए ना कितना कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है। आपका एक टिकट 40 रुपए का, दूसरा आपको 500 रुपया मिनिमम देने पड़ते हैं इतनी ड्यूरेशन में आप ट्रैवल करें, तो वो डिफरेंस है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट, क्लीननेस, अफोर्डेबल, ठीक है, क्विक, फास्ट, सही है। तो इसको हम देखेंगे डिटेल कि किस तरह से हम इसको देख रहे होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। सिलेक्शन मेथड क्या है, हमने इस इनके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आउटकम्स को देखना है या आउटपुट को देखना है। अभी हम सिर्फ आउटपुट देखेंगे, देखिए हमें आउटकम से पहले आउटपुट ये सिर्फ डिस्कशन भी लिया था कि अगर हम देख रहे होते हैं ना तो वी विल नेवर गो टू द आउटकम एट दिस पॉइंट इन टाइम। आप एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपने माइंडसेट आउटपुट का रखना है कि आपने टाइम कॉस्ट, ये ट्रायंगल है, ठीक है, टाइम कॉस्ट और स्कोप अचीव किया कि नहीं किया। इफ यू गो द ट्रायंगल तो ये देखना ट्रायंगल ना 60 डिग्री के अंदर होना चाहिए, राइट। if time go out, like हम बताएगा स्केड्यूल बाहर चला जाए, ठीक है, स्केड्यूल आउट ऑफ कंट्रोल, स्केड्यूल के अगर बाहर जाएगा तो देखिए यहाँ चलेगी कि ये ट्रायंगल रहेगी, ये ट्रायंगल नहीं रहेगी, अनलेस कि आप इसी के अकॉर्डिंगली, इसी पैरामीटर के अकॉर्डिंगली कॉस्ट और स्कोप को एडजस्ट करें। वो इसी के कॉस्ट स्कोप क्या है, ठीक है। तो ये पैरामीटर्स हैं, स्पेसिफिकेशंस कह रहे हैं, ठीक है, उसका जो बाउंड्री है वो आउट ऑफ रीच हो गई है, हमारी एक्टिविटीज बढ़ गई हैं बहुत ज्यादा, स्कोप ऑफ वर्क चेंज हो गया, ठीक है। तो स्कोप ऑफ वर्क चेंज होगा, टाइम चेंज हो जाएगा, टाइम चेंज होगा तो कॉस्ट भी चेंज होगी, ठीक। ये इस तरह से लिंक है, एक चीज चेंज करेंगे तो बाकी के सारे फैक्टर्स चेंज होंगे। उसको हम देखेंगे कैसे हमें कंट्रोल करना है। जो चेंज मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं उसको हम देखेंगे कि चेंज मैनेजमेंट क्या है। ये बेसिकली कहां से ड्राइव हो रही होगी, वर्क परफॉर्मेंस डेटा एग्जीक्यूशन से, यहां से होता है हुआ तो कितना डेविएट हो रहे हैं, उसको हम यहाँ पे प्रोसेस करेंगे आगे। फिर देखेंगे चेंज करनी है तो चेंज के अंदर हमें क्या प्रोसेस करना है, किससे अप्रूवल लेनी है, ठीक। तो ये सारा हम देख रहे हैं, डिटेल में प्रोसेस देख रहे हैं, ठीक है। इसके आएंगे 14 कोर्सेज, ठीक, 200 टोटल कोर्सेज आएंगे, 4 आवर्स का एग्जाम होता है। तो इसको हम ड्यूरिंग दिस सेशन वी विल ट्राई के अगर टाइम हुआ तो हम एक मॉक एग्जाम यहाँ करें लास्ट लेक्चर में, ठीक।
सर्टिफिकेशन जो मैं बताया कि जो नंबर्स है ना वो अराउंड 1.03 मिलियन अभी तक लोग सर्टिफाइड हो चुके हैं पीएमपी में। वन ऑफ द जो मतलब इस वक्त जो मैक्सिमम ग्रोइंग पोटेंशियल है ना वो पीएमपी के अंदर है। अब ग्लोबली आपके दोस्त ने किया है तो अगर आप देखें थोड़ा सा इसको प्रोसेस करके रिसर्च करके तो यू विल फाइंड आउट कि एक प्रिंस 2 का स्टैंडर्ड है जो यूके बेस्ड है और एक पीएमआई का पीएमपी स्टैंडर्ड जो यूएस बेस्ड है। पीएमपी इज फार बेटर देन प्रिंस 2। अगेन ये भी डिबेटेबल है कि कुछ रीजन में प्रिंस 2 इज एक्सेप्टेबल एंड कुछ रीजन में पीएमपी इज, बट as far as my जो एक्सपीरियंस है उसमें PMP is better because ये जेनेरिक एक फ्रेमवर्क देती है, ठीक है। जो प्रिंस 2 है वो कहता है कंट्रोल एनवायरनमेंट क्रिएट करें और उसके अंदर आप प्रोजेक्ट्स करें, whereas PMP is जेनेरिक फॉर एवरी एनवायरनमेंट, उसके अंदर आप टेलर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, हम थोड़ा डिफरेंस भी देखेंगे बट मेनली हम PMP पे जो PMA का स्टैंडर्ड उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फी है दैट इज 405 फॉर द मेंबर एंड मेंबर बनने के लिए आपको $140 अराउंड $139 पे करने पड़ेंगे। इफ यू वांट टू बिकम मेंबर तो उसकी कुछ बेनिफिट्स हैं, वो आप बुक वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ मटेरियल है जो फ्री कॉस्ट है और वो आपके नाम पे होगा, उसके फुटर में आपका नाम होगा जी ये लाइसेंस इस पर्सन पे, राइट। अगर आप मेंबर नहीं बनना चाहते इन केस तो यू विल स्टेट पे $55 और एग्जाम में आप फी हो सकते हैं। It like sums up around 90,000 in तो ये Pakistan. सर वहीं पे नहीं आ जाएगा 550 के अराउंड, अगर $150 का मेंबर Around $10 बचते हैं। अगर 140 और ये देखें ना 140 तो या 545 $10 बचते हैं। तो $10. So what do you suggest कि we should become member and then go through it or Being member is beneficial because you have 1 year's of membership. So in that case you will get the material बेतहाशा। If you want to like download few case studies, templates, फिर इसके एसोसिएटेड कुछ और भी वेबसाइट्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, तो इस तरह से काफी सारी हैं। वहाँ पर सर्च का मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है, जो चीजें डायनामिकली चेंज हो रही हैं, you get the latest information from the website for free of cost, right? Against your name. चीजें मिल जाती हैं, लेकिन फिर वो अगेन वो एक लीगली हम बात नहीं कर रहे, वो फिर क्या होगा पायरेटेड। So we should go with the legal. Okay. Then re-examination, I guarantee you do this training from here. Okay. Within like हम जो एक महीने की बात करें, after 1 week, study what material I will provide, you can pass out, right? लेकिन उसका strategy I will define, उस strategy के करें तो I guarantee कि आप फेल हो सकते हैं, right? हमारे कुछ स्टूडेंट्स अभी recently नवंबर में हुए हैं, 5 नवंबर को एक बंदे ने पास किया हुआ है, अक्टूबर एंड में किया, राइट। तो हम उनको भी बुला सकते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर भी करेंगे, राइट। बट जो स्ट्रेटजी हम यहाँ डेवलप करेंगे यू हैव टू फॉलो, अगर फॉलो करेंगे तो यू कैन पास, दिस इज गारंटी। so 1 month will be enough, है ना। मैंने जो प्रिपरेशन के लिए की थी 17 डेज थी मेरे पास, 18 दिन मैंने एग्जाम दिया, राइट। इट इज नॉट दैट टफ, सो टफ है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इफ आई से करेक्टली इट इज टफ बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, right? People are doing this, so it is not something like achievable नहीं है। so we can expect that we can appear in December, mid of December and December we can appear and will be good enough to clear. exactly inshallah। ICT is a good partner with Pearson, टेस्टिंग सेंटर है, तो आप एग्जाम भी यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे जी इस प्रीमिसेस में आप दे सकते हैं, because ICT is associated with Pearson जो एग्जाम सेंटर है, इसके ऊपर फ्लोर पे बना है जो आके आप ये भी एग्जाम दे सकते हैं, राइट। ठीक है, इट इज अ 4 आवर टेस्ट, और थोड़ा सा ठीक से में बता रहे हैं सर, वो आगे निकल ये जो मैं वैसे बता के लिखा नहीं मैंने, 4 आवर्स का टेस्ट है और 200 क्वेश्चन है, एंड ऑल विल बी एमसीक्यू बेस्ड, ऑल विल बी एमसीक्यूज, एंड सर दिस वेटेज जो आपने डिफाइन किया उसी वेटेज के मुताबिक है। एग्जैक्टली दिस सेम वेटेज विल अप्लाई एज वी नो टिल 31st December, दिस सेम वेटेज विल अप्लाई। आफ्टर 31st December वो कोर्स ऑल टुगेदर चेंज नहीं, वो ऑल टुगेदर नहीं कह सकते बट लेकिन काफी हद तक चेंज होगा, बट बुक विल रिमेन सेम, जो 6th एडिशन यहाँ फॉलो करेंगे, तो इतना कंटेंट चेंज नहीं होगा, अदरवाइज जस्ट ये डोमेन चेंज हो जाएंगे, we'll see that, वो हम कवर करेंगे ड्यूरिंग हमारे सेशन में। यानी कि आराम से हाँ जी, एक 13% का मतलब 26 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम इनिशिएटिंग, यस, इसका डबल करने 48 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम प्लानिंग, यस, 62 from execution, and 50 and 14 from there. This is 200. this is good, and again when we go
with the training, तो हम I will tell you the task, number of tasks from the initiating, जो हमने यहाँ पे learn करने, उसको हम देखेंगे task के अंदर क्या objectives हैं, उन objectives को हम continuously run उसको चलो चले continue. Okay, now काफी हमने डिस्कस कर लिया. Now we see के projects होते क्या हैं, ठीक है? थोड़ा सा इसको देखते हैं बट आज और हमें से बिजनेस ग्रेजुएट है कोई के सब आईटी टेलीकॉम से नहीं सर, एमबीए सर. एमबीए. व्हाट इज विजन? सर माय विजन वाज एक्चुअली not your vision Sir. generically but is vision. अच्छा है. तो से विजन डिफाइन करेंगे विजन क्या होता है? या सर हम विजन और मिशन की बात करते हैं सर. मिशन मेरा लॉन्ग टर्म गोल होते हैं और विजन मेरा शॉर्ट टर्म गोल होते हैं. अगर मैं अपने शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पहुंचना है तो मेरा ये विजन मैं सेम रखते हुए चलूंगा. मैं लॉन्ग टर्म गोल अचीव करूंगा. Okay, so if I now ask what is your vision, then what will be the vision? क्या होगा? So my vision will be to become a project manager to get this degree. This may be a vision, and mission will be to become a good, successful. सर वो विजन मेरा लॉन्ग टर्म में होगा, विजन मेरा शॉर्ट टर्म में होगा. It's vice versa. The vision is long term. वाइस वर्सा. राइट सर. Vision is long sighted. राइट सर. Right? Long sighted mean के it has a like minimum 5 years and maximum like 10 years, 15 years. ये हमारा thought process होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. Also if we talk about Google, तो Google का vision है they want to enable people to access data from anywhere. Right? अब इसके अंदर देखेंगे कहीं कोई ड्यूरेशन डिफाइन है नहीं है. बट इसका गोल देखें क्या है, इतना वास्ट है, इतना वाइड है. राइट? आप इसके अगेंस्ट मतलब पूरा सोचें तो कहते हैं कि हमें इस इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल बनाना है ग्लोबली एक सिंगल क्लिक पे. राइट? ये इनका विजन है. क्या वो अचीव कर रहे हैं? आज के दिन हम गूगल पे जाएं तो क्या अचीव कर रहे हैं? कोई कीवर्ड आप एंटर करें तो अचीव आता नहीं है. पिक्चर करें तो पिक्चर नहीं आती. मोबाइल फोन में आजकल देखिए पिक्चर आप स्कैन करें यू कैन फाइंड आउट रिलेटेड डाटा. राइट? तो दे आर एक्चुअली अचीविंग दिस विजन. लेकिन इस विजन की बैकएंड पे इसको अचीव करने के लिए क्या किया होगा मैंने? दे विल हैव डिफाइंड अ मिशन. Mission is basically based on certain strategies. Right? अगर हम थोड़ा अभी हम ट्रिकल डाउन कर रहे हैं, अगर ट्रिकल अप करें तो विल सी के इसके सब बॉटम में क्या है और हम इसको ऊपर कैसे लेके आते हैं. अगर ऊपर से देखो विजन इज एक्चुअली डिफाइंड बाय द पोर्टफोलियो सीईओ सेट. उसने बताया मेरा विजन क्या है. मैंने 16 घर बनाने हैं सिविल वर्क में, सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में. यहाँ मैंने 3 टेलीकॉम के अंदर क्या करना है कि मैंने एक्सपैंड करना नेटवर्क अपना. मोबाइल कहता है मैंने इतना 5G की साइट्स पे करनी है. ठीक है, ये उनका विजन है. राइट? उस विजन को अचीव करने के लिए क्या करेंगे? कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, गोल सेट करेंगे छोटे. उन गोल्स कहां से ड्राइव होंगे? कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से डिफाइन होंगे. राइट? तो ये पोर्टफोलियो का होता है, ये सीईओ लेवल विजन डिफाइन कर होता है. वंस दिस डन तो मिडिल मैनेजमेंट या हायर मिडिल मैनेजमेंट मिशन बना रही होती है. राइट? इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल करनी है तो हाउ कैसे करेंगे? दे विल बी define certain systems या developing some certain systems जिसकी बेस पे ये एक क्लिक पे डाटा अवेलेबल होगा. अब वो सिस्टम्स की एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट में वो मिशन का पार्ट है. राइट? दैट इज मिशन. एंड दिस मिशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन स्ट्रेटजी. स्ट्रेटजी क्या है? KPIs, goals, objectives. राइट? ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके अंदर क्या हायरार्की है, ये सब स्ट्रेटजी का पार्ट है. प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी का पार्ट. राइट? सो व्हेन वी सी से द प्रोजेक्ट्स, तो प्रोजेक्ट्स हमेशा ऊपर से आ रहे होंगे. ये विजन ड्राइव कर रहा होगा प्रोजेक्ट्स को कि किस तरह किस नेचर की कंपनी है और क्या किस नेचर के प्रोजेक्ट्स करने जा रही है और क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगे. राइट? तो हम ये डिफाइन कर लेंगे इस तरह से. पोर्टफोलियो, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, मिशन, ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट डिफाइन कर लेंगे. राइट? इसकी बेस पे हम स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करके नीचे देंगे जो हमारे ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. राइट? हमारा जो पार्ट होगा जो यहाँ कवर करेंगे दैट इज दिस पोर्टफोलियो, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशन.
इन तीन चीजों को थोड़ा ओवरव्यू लेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इन डेप्थ देखेंगे, इन डिटेल देखेंगे कि इसके क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, क्या गैप्स हैं, अंडरस्टैंड करेंगे हम एक दूसरे की इंडस्ट्री से और उसकी बेस पे हम पूरा स्ट्रक्चर बना के आगे अगेन मैं कह रहा हूँ असाइनमेंट बेस्ड होगा, यू हैव टू कम अप विद सर्टेन असाइनमेंट्स जिसकी बेस पे हम ब्रेनस्टॉर्म करके अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हम ये कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वी शुड अप्लाई दैट थ्योरी जो हम यहाँ पढ़े एंड आई एम 100% श्योर जो हम यहाँ पढ़ेंगे ना दैट कैन बी एप्लीकेबल। एक वर्ड यू कैन अप्लाई एंड गो बैक एंड अप्लाई इन योर इंडस्ट्री, ठीक है। कोई उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो एक्शनेबल ना हो, राइट। तो यू कैन गो बैक, हम टेम्पलेट्स देंगे, उसके टेम्पलेट्स के अंदर आप पुट इन करें डाटा और लेके हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। And the operations run the business, projects change the business, right? Vision अगर हम कोई 12 साल या 15 साल पीछे है ना तो गूगल का विजन ये नहीं था जी, कुछ और था, ठीक। ये विजन बनाया इस इनकी बेस पे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, रोबोटिक्स आ रहे हैं, ठीक। एक एग्जांपल है और भी बहुत सारी है। आप देखें तो आपके मोबाइल फोन के एक क्लिक पे डाटा अवेलेबल है। गूगल कम्स इनटू द मोबाइल मार्केट, आप देखें कि मोबाइल्स हैं, ठीक। तो क्या कर रहे हैं वो इस विजन की बेस पे, अपने विजन की बेस पे प्रोजेक्ट्स करके बिजनेस को चेंज कर रहे हैं। दे आर नाउ इन पोर्टफोलियो बिजनेस, अब सिर्फ वो एक रिसर्च इंजन नहीं है, नाउ दे हैव लाइक उसके अंदर गूगल की काफी सारी डिवाइसेस हैं जो अवेलेबल है मार्केट में जो आप लेके यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो उस डिवाइसेस के बिजनेस में आ गए हैं, ठीक है। तो अगेन ये क्या ये ड्राइव कर रहा है कहां से, प्रोजेक्ट्स से। और अगेन ये मैंने शुरू वाली बात जो आज की थी कि प्रोजेक्ट्स आर बेस्ड ऑन कैपेक्स, हैवी कैपेक्स, और जब हैवी कैपेक्स आता है उसकी यूटिलाइजेशन को मॉनिटर किया जाता है। वो कौन करेगा, मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट कि क्या आरओआई आ रही है, मेरा एनपीवी क्या था आज, ठीक है, आईआरआर क्या है, किसकी बेस पे इन्वेस्टमेंट करो, किसकी बेस पे ना करो, ठीक है। ये सारी चीजें हम इस पूरे कोर्स के अंदर देखते हैं। प्रोजेक्ट कैनवस, अब थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि अब स्ट्रक्चर है क्या, जो मैं बार स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, स्ट्रक्चर है क्या। आईसेट के पोर्टफोलियो बताता है कि प्रोजेक्ट्स कैसे होने चाहिए, किस नेचर के होने चाहिए। तो इफ आई सेड पोर्टफोलियो इट मींस कि हमारा जो बिजनेस केस है, जो जस्टिफिकेशन है उस प्रोजेक्ट की या उस नेचर ऑफ प्रोजेक्ट की, वो कौन देगा, पोर्टफोलियो देगा। वे जो बिजनेस केस बनाएंगे तो उसके अंदर वो जस्टिफिकेशन करके हम अप्रूवल लेंगे फ्रॉम द मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट, जो भाई यहाँ ये प्रोजेक्ट कर ले। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो दे विल आस्क, दे विल अप्रूव कि हाँ ये वाला कर ले बिजनेस। हाउ उसके केस, बिजनेस केस के अंदर हम देखेंगे डिटेल में जाके, जब बनाएंगे यहाँ बिजनेस केस तो बिजनेस केस में आरओआईस, एनपीवी, आईआरआर, कौन सा बिजनेस करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, मर्डर बोर्ड, ठीक, जस्टिफिकेशंस, फाइनेंशियल्स, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें बिजनेस केस के अंदर आती हैं। देन रेपुटेशन, क्या ये बिजनेस करने से कोई रेपुटेशन मेरी क्या होगी। जस्ट लाइक पाकिस्तानी अगर आप पॉलिटिक्स की बात करें तो इनका बिजनेस के जस्टिफिकेशन क्या है पूरी की, कि मैंने वोट्स लेने हैं, वोट्स ले रहे हैं तो वोट्स लेने के लिए मैंने क्या करना है, ये प्रोजेक्ट्स करने हैं, ठीक। एक इसका डिफरेंट एंगल क्या है कि मैंने वोट्स लेने तो क्या करना है, मैंने ईज को ना डोर स्टेप तक पहुंचाना है कॉमन मैन के, राइट, ताकि वो कल को कहे हाँ ये बंदा आया था जिसने वो सारी चीजें डिलीवर की हैं जो एज इलेक्शन कैंपेनर लोग आपकी कमिट करते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें डिलीवर हुई। तो ये कहाँ आएंगी, बिजनेस केस में। ये विजन है, ये 5 इयर्स 10 इयर्स 15 इयर्स पे हम ये बेसिकली हम उसको प्लान करके होंगे कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, हम प्रोजेक्ट्स क्यों कर रहे हैं, कौन से करना चाहिए, किस तरह के नहीं करना चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे वो बता देंगे। कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर मींस आपका कस्टमर, आपकी हायर मैनेजमेंट, सीटीओ, सीईओ, सीएफओ, वो बताएंगे कि हमने कब क्या करना है और उसके लिए अकाउंटेबल कौन है, राइट। देन गवर्नेंस, गवर्नेंस कौन करेगा, पीएमओ। नाउ पीएमओ इज मींस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, प्रोग्राम मैनेजमेंट ऑफिस, पोर्टफोलियो, अगेन ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशंस कितनी ग्रो कर चुकी है, कितने मैच्योर हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली ये गवर्नेंस का डिपार्टमेंट होगा, कौन रिस्पांसिबल है किस चीज के लिए। अगर हम इसकी बात करें तो देन दिस is actually the responsibility, right? Scope, time, cost, quality, project manager को कर रहा होगा। Procurement
प्रोक्योरमेंट रिस्क मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर, ये सारा का सारा प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा होगा, बट एट डिफरेंट स्टेजेस। हमने जो पूरा पीछे डोमेन देखी, तो ये सारे के सारे डोमेन इसके ऊपर अप्लाई होती है। विल सी कि स्कोप किस तरह डिफाइन करना है, इनिशिएटिंग के अंदर किस तरह पता लगेगा स्कोप क्या है, हाई लेवल होगा। देन प्लानिंग के अंदर आप उसको ट्रिकल डाउन करके डीकंपोज करेंगे, डिवाइड कर देंगे स्मॉल कंपोनेंट्स में, तो स्कोप को क्या वो क्या डिलीवरेबल्स होंगे तो नेक्स्ट को देंगे, स्कोप के नहीं बता रहे हैं। देन नंबर ऑफ एक्टिविटीज उसको स्टिपुलेट करेंगे शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल करेंगे। देन गो इनटू द कॉस्ट, किसी एक्टिविटी की है कितनी देर की है, क्या काम करना है, और उसके लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक मैंने ये मार्कर बनाना है, ये मार्कर 4 दिन बनेगा, तो 4 दिन की लेबर, इसका रॉ मटेरियल जो मशीन है वो सारा हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि इसके ऊपर कितनी कॉस्ट है, वो यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे। और इसकी क्वालिटी, नाउ क्वालिटी इज सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर। अगर स्कोप के अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट है तो क्वालिटी इज डिफरेंट, राइट। इसको हम देखेंगे कि किस तरह से हम वैल्यूएट करती है ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, राइट। फिर रिस्क मैनेजमेंट है, कोई बंदा नहीं आया, रिस्क है, किस तरह हैंडल करना है, हम रिस्क मैनेजमेंट में देखेंगे। पहले आइडेंटिफिकेशन किस तरह करनी है, उसके लिए हमने प्लान किस तरह करना है रिस्पांसेस, राइट। देन प्रोक्योरमेंट है, ये रॉ मटेरियल प्रोक्योर कैसे करना है। अगर मेरी कैपेसिटी नहीं है मार्कर बनाने की, मैंने प्रोजेक्ट ले लिया तो मैंने इसको आउटसोर्स कैसे करना है, तो इसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप देखते होंगे कि कौन-कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप्स होती हैं और किस तरह से बेनिफिशियल है किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, टेलीकॉम इंडस्ट्री, दिस सेम कॉन्ट्रैक्ट विल कैन बी एप्लीकेबल ऑन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, राइट। वो हम देखेंगे क्या है। ह्यूमन रिसोर्स हायर किस तरह करना है, ट्रेन किस तरह करना है, इतनी स्मॉल ड्यूरेशन के अंदर। आप देखें प्रोजेक्ट 5 साल के लिए करना है, तो 5 साल के लिए एक बंदा आएगा, फिर हमने उसको रिलीज करना है, तो उसको हमने मोटिवेट कैसे करना है, उसको हायर करके ट्रेन कैसे करना है। क्या मैं अनट्रेन्ड या अनस्किल्ड बंदा उठाऊं या मैं स्किल्ड बंदा उठाऊं, दोनों को उठाने में कॉस्ट का डिफरेंस क्या है, मैं कैसे कर सकता हूं। तो ये सारी कौन डिसाइड कर रहा होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट, विद द अप्रूवल ऑफ स्पॉन्सर मैनेजमेंट, राइट। देन स्टेक होल्डर के, अब स्टेक होल्डर क्या है, आप मेरे लिए स्टेक होल्डर हैं, राइट। अभी जहां जहां ये कम्युनिकेशन जारी हो, दे आर ऑल आर स्टेक होल्डर्स। अब आप देखें, इसी में देखें डिफरेंस क्या है। आप स्टेक होल्डर हैं तो यू कैन आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस हियर, राइट। अब ये जहां ट्रांसमिट हो रहा होगा, दे माइट हैव क्वेश्चंस, तो वो लेकिन वो उस तरह से ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे, ठीक है। आप यही पूछ लेंगे, आई कैन आंसर, वो फेसबुक पे आएंगे या कहीं किसी दूसरी मीटिंग में आएंगे तो वी कैन आंसर देयर। तो ये क्या है, ये लैग है। तो हमने इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर देखना है किस तरह से मैनेज करना है, रिमोट स्टेक होल्डर्स किस तरह करने हैं, मैंने इन हाउस स्टेक होल्डर्स किस तरह मैनेज करना है, क्या कम्युनिकेशन का मीडियम होगा, इंटरनेट क्या मीडियम यूज करके मैं कम्युनिकेशन करूंगा, वो हम देखेंगे क्या है। नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं कि मैंने किस तरह से कम्युनिकेट करना है, ठीक है, वो इसके अंदर होगा। चेंज मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट 75% ऑफ द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द चेंज मैनेजमेंट, कि चेंज आई है किस तरह हैंडल करनी है, वो हम देखेंगे। हम पूरा एक वो फ्रेमवर्क है, हम ड्रॉ करके देखेंगे उसको। अगेन वो टेम्पलेट दूंगा, यू कैन गो बैक और उस पे अप्लाई करें। आप अपनी कोशिश करेंगे चेंज किस तरह आ रही है, और उस चेंज को अगर मैं इस फ्रेमवर्क पे डालूं तो फिर क्या होगा, क्या बेहतर हो सकता है, ठीक। समटाइम्स पीपल फील ये डिलेइंग टैक्टिक है, ये टेम्पलेट उठा के ले आया है, ठीक है, बट इवेंचुअली वो हेल्प करता है प्रोसेस को, प्रोसेस इंप्रूवमेंट करने के लिए, प्रोसेस एफिशिएंट करने के लिए, ठीक। एंड ऑफ द डे जो डिलीवरेबल्स हैं वो टाइमली डिलीवर होना शुरू हो जाते हैं। चेंज अगर आप डिसीजन क्विकली और टाइमली लें, आप डिफरेंस देखें स्टेट कल्चर में और अगर कोई मल्टीनेशनल है, तो मल्टीनेशनल समटाइम्स डिले कर देती है डिसीजन लेने में, वेयर जो स्टेट होता है अगर आप उसका प्रोजेक्ट लेने वाला स्टाइल देखें ना, तो वो क्विकली वही डिसाइड करता है कि हाँ ये मैंने उठा लेना है, ठीक है। तो ये देखो डिसीजन मेकिंग है ना, डिसीजन किस वक्त ले रहे हैं, किस वक्त ट्रिगर कर रहे हैं हम लोग, क्या टाइमली डिसीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो चेंज के अंदर हम वो देखेंगे कि डिसीजन लेना किसकी बेस पे लेना, वो प्रोसेस इंफॉर्मेशन कैसे करनी है वो देखेंगे क्या, ठीक है। देन वेयर, ये पूरा कल्चर है, वो हम कल्चर पूरा फ्रेमवर्क के अंदर देखेंगे। इट हैज लाइक 49 प्रोसेसेस जो कल्चर बनाता है। अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें, वो 49 के 49 प्रोसेस हम पूरी जो लेके चलेंगे, पूरी ड्यूरेशन 1 महीने की, इसके अंदर हम पूरा हर प्रोसेस को देखेंगे डिटेल में, और उसके अंदर जो कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, जो स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू की चीजें हैं, वो देखेंगे किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, ठीक। तो ये पूरा का पूरा एक कैनवस है जिसकी इसके ऊपर बेस करेगी हमारी ट्रेनिंग, राइट। 90-95% इसके ऊपर बेस करेगी, और हम ये पूरा एक्चुअली अगर आप मैं कहूँ यू कैन actually devise a plan, comprehensive plan for your own organization
आप वापस जाएं, यू कैन लाइक पिच योर आइडिया कि आज के बाद वी कैन डू प्रोजेक्ट्स इन दिस ऑन दिस अप्रोच इन दिस वे, और उसका एडवांटेज क्या है यू कैन आइडेंटिफाई, राइट। डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने टीम में ट्रेनिंग करनी है, वो एक तरह से ऑब्जेक्टिव है, बट ओवरऑल इस ट्रेनिंग के बाद यू कैन आइडेंटिफाई कि आप अपने वो जगह ये चीजें अप्लाई कैसे कर सकते हैं और किस तरह से प्रोसेस एफिशिएंट कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव एक और होगा इस ट्रेनिंग में, ठीक है। नाउ प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशन में क्या फर्क है, अब थोड़ा लाइन जांच लेते हैं कि ऑपरेशन क्या होते हैं और प्रोजेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स अगेन डेफिनेशन, नया इक्विपमेंट लग रहा है, ठीक है, या प्रोसेस इंप्रूव हो रहा है। अब मुझे बताएं प्रोसेस इंप्रूव डेली होता है, रोजाना हम बैठ रहे हैं प्रोसेस इंप्रूव करने, नहीं होता। मशीनरी का डेली आती है, नहीं आती। तो प्रोजेक्ट एक टाइम होगा, वंस इन लाइक ईयर, वंस इन 5 ईयर, तो उसकी डायमेंशन भी डिफरेंट होगी, उसका क्राइटेरिया भी डिफरेंट होगा, पैरामीटर्स भी डिफरेंट होंगे, राइट। तो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन जो पेन बुक देती है, जो बुक हम यहाँ फॉलो करेंगे या स्टैंडर्ड जो फॉलो करेंगे, दैट इज प्रोजेक्ट्स आर प्रोजेक्ट की डेफिनेशन की है, प्रोजेक्ट्स आर टेम्पररी एंडेवर undertaken to create a unique product, service or result, right? Temporary endeavor means कि इसकी एक ड्यूरेशन होगी set, defined. Temporary doesn't mean short or long. It means कि it will have obvious start date and obvious end date. उसके अंदर रहते हुए we have to achieve a certain objective. Original की बात की, अब इसके अंदर देखें क्या हमने उसी ड्यूरेशन में मीट किया, तो ये प्रोजेक्ट फेल है। इसकी डेफिनेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट फेल है। और इसी में थोड़ा नीचे जाएं तो कहते हैं विद इन सर्टेन कॉस्ट, टाइम एंड ड्यूरेशन। ना कॉस्ट हम अचीव कर सके, ना ड्यूरेशन कर सके, ठीक, ना उसका स्कोप हम अचीव कर सके। स्कोप में देखें कितनी डेफिनेशन है, जो गुरुजी की आप चेंज करना पड़ा, ठीक। अगर हम देखें जो हमारा जीपीओ था, अंडरग्राउंड जाना पड़ा, तो क्या स्कोप चेंज करने में कॉस्ट भी चेंज होगी, टाइम देखो कितना चेंज होगा। हेरिटेज वाला स्टेक होल्डर बात कर रहे थे, अभी देखिए अगर स्टेक होल्डर आइडेंटिफाइड नहीं है, आपका पीएच आइडेंटिफाइड नहीं था, दे गो इन द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, क्या हुआ, स्टे हो गया, प्रोजेक्ट हॉल्ट हो गया। तो स्टेक होल्डर्स कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए कि हम अगर पहले आइडेंटिफाई करके उसको एंगेज कर लेते, उसको भी साथ लेके डिजाइन पहले उसकी बेस पे बनता, उसी सजेशन की बेस पे, तो डिलेज ना। तो जैसे कि हम इसके केस में किस तरह से आइडेंटिफाई करके टेम्पलेट्स में डालेंगे, तो आप अपनी 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 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये इसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सर जो प्रोजेक्ट और ऑपरेशन को डिफाइन करें, सर मेट्रो ट्रेन या बस बन गई, सर दैट वाज प्रोजेक्ट फिनिश, अब उसके बाद चल रही है दिस इज ऑपरेशन। एग्जैक्टली, बट फॉर बोथ यू प्लान, यू कंट्रोल, मॉनिटर, यू एक्जीक्यूट। जस्ट डिफरेंस ये है कि प्रोजेक्ट्स आर फॉर द वन टाइम, उसके बाद वंस डन इट गोस इनटू द ऑपरेशंस। आप देखिए गाड़ी बनती है, कार अगर बन रही है, समझिए ना प्रोजेक्ट है कि ऑपरेशन है। सर गाड़ी बन रही है, सर दिस इज प्रोजेक्ट सर। और गाड़ी बन रही है, बन के खत्म हो गई सड़क पे, देन इज ओवर नो ऑपरेशंस। लेकिन मेरे साथ तो गाड़ी बन रही है सर, दिस शुड बी प्रोजेक्ट। देखिए एक जैसे इंजन बन रहे हैं, एक जैसा डोर बन रहा है, एक जैसे चेसिस बन रही है, एक जैसी उसकी बाकी सीट बन रही है, तो फिर ये प्रोजेक्ट कैसे होगा? सर प्रोजेक्ट तो वो होगा, कोई भी आप इनिशिएट कर रहे हैं, कोई भी चीज को मार्केट में लेके आए हो, वो आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। अभी उसी से रिलेटेड आप उसमें चेंजिंग कर रहे हो, आप उसमें कुछ भी कर रहे हो, वो आपका ऑपरेशन ही होगा। अगर तो अगर वो गाड़ी किसी कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट बन रही है तो फिर प्रोजेक्ट है। अगर वो गाड़ी किसी एक सेट पैटर्न पे असेंबली लाइन पे लग गई है और बनती जा रही है, ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और रिपीटेड वर्क है। यानी पहली गाड़ी बनी थी दैट वाज अ प्रोजेक्ट, उसके बाद जो बनती जा रही है पहली गाड़ी नहीं, जो असेंबली लाइन बनी थी वो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट था। उसके बाद गाड़ी तो कैसे बननी है ना। आप इसी के अब इसके बेस पे जाएं, अगर हम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट अस्करी टेंशन है, ठीक है, एक जैसे कर रहे हैं प्रोजेक्ट ऑपरेशन। सर उसका तो नाम प्रोजेक्ट है, उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। सर मैं बस असली टेक्निक सेटिंग इंजीनियर हूं, तुम्हारा तो पीडी है, पीडी का वहीं से मैं अंदाजा कर रहा हूं, उसका पीडी नहीं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, इट्स नॉट ऑपरेशनल डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। सर मैं उस डेफिनेशन में पहला घर जो बना था ना और एक और बनाया, वो सर हो गया प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो आगे बनते गए सैंपल वाले कॉपी हमने बनाया सर दैट इज ऑपरेशन। लेकिन सर मैं कंफ्यूजन ये कहते तो हम प्रोजेक्ट ही है वैसे। हां, तो इसकी डेफिनेशन यस सर, लाइक आई मिस्ड उसमें डेफिनेशन में लिख देता, प्रोजेक्ट इज अ टेम्पररी एंडेवर अंडरटेकन टू क्रिएट यूनिक प्रोडक्ट, सर्विस और रिजल्ट। अब यूनिक है, वन ऑफ अ काइंड, ठीक ठीक है, ये एक दफा बनेगी, सही।
सर यहाँ कोई एक स्पेसिफिक नेचर की होगी। अब वो घरों पे जाएगा, सर उस घर में यूनिकनेस नहीं है, लैंड चेंज हो रही है ना, सर आप उसके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, सर यूनिकनेस है। सर गाड़ी में यूनिकनेस है कुछ नहीं है। लेकिन सर मैं आपको एक इसी के साथ सर एक बात सर मैं कर रहा हूँ, अस्करी 10 के घर हैं सर, यही आपके अस्करी 11 यही सैंपल है, यही आपका रावलपिंडी के अंदर है, यही सैंपल आपका कराची के अंदर है, तो सर देन तो हमें कहना पड़ेगा ना कि दिस इज अ बट प्रोजेक्ट, लोकेशन चेंज है, लोकेशन चेंज है। साइज चेंज है, सॉइल चेंज है, सॉइल चेंज है, उसके आप जीपीएस के ऊपर कोऑर्डिनेट्स चेंज है, हाँ आपकी बिल्कुल ऑल टुगेदर नई स्पेस है। ये ऐसी और इंटीरियर चेंज है, एक्सटीरियर आई एग्री, एक्सटीरियर सेम है ठीक पर है। इंटीरियर चेंज है। सर नॉट एवरीवन इज परचेजिंग सेम सोफा फॉर एवरी होम, हाँ अंदर घर तो चाहिए डिफरेंट है, इंटीरियर डेकोरेशन डिफरेंट है ना। तो Different. क्या ये प्रोजेक्ट है, कस्टमाइज्ड गाड़ी बनेगी तो प्रोजेक्ट उसी असेंबली में बन रही है, हाँ सेम असेंबली लाइन है, बिल्कुल सही। लेकिन कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट आई है तो ये प्रोजेक्ट, राइट। इसको हम देखेंगे, इस थिन लाइन को और बड़ा करते जाएंगे साथ साथ, है ना। तो अब देखें क्या है, आज कोई आपसे डेफिनेशन कोई सिनेरियो लेके पूछे प्रोजेक्ट ऑफ लोकेशन में, तो यू कैन आइडेंटिफाई। इस तरह से हम कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे अंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है। कि ये क्या और ये क्या, इसके अंदर डिफरेंस क्या है, और लाइन जो हमने खींची है वो किसकी बेस पे है, कॉन्सेप्ट की बेस पे हो, ठीक। ताकि जो क्वेश्चंस आए एग्जाम के अंदर वो मैं नहीं बना रहा, ठीक। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। वो किसी भी सिनेरियो में पूछे तो यू कैन क्विकली आइडेंटिफाई क्या है इसका आउटकम क्या है, ठीक है। अब एक प्रोसेस हम कर लेते हैं, इसके बाद हम क्लोज करेंगे। कैन आस्क क्वेश्चन एक लाइक प्रश्न सर, फॉर एग्जांपल अभी गाड़ी बन रही है, ठीक है, मैं खुद से एक अर्थ से बंदा उसकी कॉपी करनी है मैंने, ठीक है, मैं ये अब पूरी मैनेजमेंट करूंगा, पूरा प्रोजेक्ट मेरा है कि मैं यार ये चीज बनाना चाह रहा हूं, खुद से अपनी कंपनी लगा रहा, वो मेरा प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट आप रेप्लिकेट कर रहे हैं डिजाइन, इनके अपना डिजाइन दे रहा हूं मैं, इनकी उसकी कॉपी कर रहा हूं, जो भी कर रहा हूं। थोड़ा आगे जाएंगे तो ना इसकी एक टेक्निक अप्रोच है, ये होती है पैरामीट्रिक, एक होती है पैरामीट्रिक, ठीक है, एक होती है एनालॉगस, ठीक है। जो आपने एग्जांपल दिया ना, ये एनालॉगस में होती है। एनालॉगस मींस कि आप एनालॉजी क्रिएट कर रहे हैं, आपको लगा कि एसपी टैग वाले घर बड़े खूबसूरत डिजाइन बड़ा अच्छा लगा और लुक बहुत अच्छी लगी है, तो आप ये सेम डिजाइन कहीं और जाकर किसी और सोसाइटी में जाकर रेप्लिकेट कर रहे हैं जी, तो ये बेसिकली एनालॉगस अप्रोच है। एनालॉजी की बेस पे आप एस्टिमेशन करेंगे और जाके बना देंगे। लेकिन सर अगर मैं प्रोजेक्ट और उसकी इन्हीं की बात आगे बढ़ाऊं सर, मैं प्रोजेक्ट की बात उसमें बात करता हूं सर, पहला घर बना था और उसके बाद अगले 100 घर सेम टू सेम बन गए सर, दो के अगले 100 घर वो भी प्रोजेक्ट ही है। प्रोजेक्ट सॉइल चेंज हो रही है, यूनिकनेस प्रोजेक्ट अगर देखो मैं आपको बात करूं गाड़ी में भी आपको प्रोजेक्ट इज सर मैं को डेफिनेशन के दूं जो है आप उसकी बेस पे ना जज करेंगे ये प्रोजेक्ट है, राइट सर। प्रोजेक्ट इज ए टेम्पररी endeavor to create unique product, service or design. अब देखिए इसमें यूनिक टेम्पररी endeavor एक प्रोडक्ट सर्विस ये कीवर्ड है। तो इन्हें डिफाइन करते हैं टेम्पररी endeavor क्या है, obvious start with end date, एंड बिल्कुल ठीक ये इसका एग्जैक्ट सेम डे स्टार्ट होगा सेम डे एंड होगा ये प्रोजेक्ट। अब मुझे बताएं घर, आप कह रहे हैं घर, सर। क्या वो सारे के सारे घर किसी एक टाइम पे स्टार्ट होगा एक टाइम पे खत्म हो रहे हैं? सर अब कोई इससे ब्लॉक्स हमें डिफाइन कर लीजिए, 20 ब्लॉक इस डेट पे शुरू हो रहे हैं, इस डेट पे खत्म हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। प्रोजेक्ट सर आप एक घर पे चले जाएं, ठीक है। क्या वो इस एक घर का आप किसी जिसको आउटसोर्स कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, क्या उसको बताते हैं कि मुझे इतने दिन में चाहिए, सर बताते हैं उससे लेट हो तो क्या करते हैं, पेनल्टी यहाँ पेनल्टी भी उस पे डाल देते हैं, पेनल्टी बिल्कुल प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसकी स्टार्ट और एंड डेट है आपने बता दी है, तो कैसे आगे जाएंगे तो उसकी लेबर बैठेगी, उसकी कॉस्ट पड़ेगी, वो कॉस्ट आपको वापस सेट होगी, बिल्कुल सही बात ठीक। है। तो आप ये प्रोजेक्ट हर घर प्रोजेक्ट है, हर घर प्रोजेक्ट है। गाड़ी पे चलते हैं, ठीक है गाड़ी 3 महीने की डिलीवरी टाइमलाइन देते हैं, ठीक है ठीक है, कोई टाइमलाइन गाड़ी की नहीं होती, ठीक है एक गाड़ी पे टाइमलाइन कंपनी देती है कस्टमर को, लेकिन असेंबली लाइन में क्या एक टाइमलाइन है गाड़ी के लिए नहीं है। नहीं है, सही असेंबली लाइन में बैकलॉग चल रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता जा रहा है, 3 महीने से लेट भी हो जाते हैं, सही क्योंकि सेट टाइम नहीं है, होता है कहते हैं जी कोई रिस्क आ गया, कोरोना आ गया, स्टाफ नहीं था, लेट हो गई है, तो कोई पूछता है कोई पेनल्टी है, कोई नहीं, कोई जाके केस करता है, कोई कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो
यहाँ आप हर चीज करेंगे, राइट? सॉइल चेंज हो गया, डिजाइन चेंज हो गया, नया घर बनना है, टाइम ड्यूरेशन है, स्लॉट उसकी दी हुई है आपने, इसके अंदर बनना है, इसके बाद जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। देखिए सर, एक गाड़ी लाहौर में बन रही है, पूरी गाड़ी कराची में बन रही है। मैं ये इसी अपने स्ट्रीट एंड की एग्जांपल दी सर, यही लाहौर में बन रहा है, कराची में भी इसके यही कर रहा है, लेकिन इसको आप सर कह रहे हैं कि दिस इज अ प्रोजेक्ट। लेकिन गाड़ी मेहरान या दूसरी में कहता हूं जी वेगनार इधर भी बन रही है, कराची में बन रही है, लेकिन दैट इज नॉट अ प्रोजेक्ट, दैट इज अ आप देखिए गाड़ी बिजनेस डिफरेंट है। आप गाड़ी परचेज करने जाएंगे, ठीक है सर, अगर हम बिजनेस में जाते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है सर, गाड़ी परचेज करने जाएं ठीक है तो वो क्या करते हैं, एक्स फैक्ट्री कराची या एक्स फैक्ट्री लाहौर, सर, एक्सपेक्ट लो डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है, टोयोटा है तो कोई एक्स फैक्ट्री कराची, ठीक है, होंडा है तो पॉसिबिलिटी मंगा में करेंगे एक्स फैक्ट्री लाहौर। जब एक्स फैक्ट्री लाहौर में है तो कराची डिलीवर करना है तो कराची के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो है तो ये ऑपरेशन तो सिंपल, सिर्फ वो जो एडिशनल चार्जेस वो ऐड कर देते हैं। लाहौर में डिलीवरी लेनी है तो वो होंगे नहीं, वहां लेते होंगे, अदरवाइज इसमें कोई टाइमलाइन है, कोई कोई आप उसको बाउंड करते हैं, कोई बाउंड नहीं करते। आप कहते हैं इसके 6 महीने कर दो, कहते हैं नहीं कहते, आप कहते हैं कि मुझे 3 महीने में चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करें मेरे साथ, कहते हैं नहीं करता, होंडा करेगा नहीं कभी, यहाँ आपसे आज के लिए ऑर्डर मिला हर चीज क्योंकि वो सही है, तो ये क्या है, टेम्परेरी इंडिया है, ठीक। यूनिक गाड़ी यूनिक होती है, आप अभी होंडा 4 खड़ी कर ले, मुझे पता नहीं क्या यूनिकनेस है, कोई नहीं। सिवाय चेसी नंबर के, इंजन नंबर के, कोई कोई यूनिक चीज होती है। लेकिन सर मैं इसी को उठाकर घर पे ले जाता हूँ, अभी वो फ्लैट बने हुए हैं, वो तो एग्जैक्टली आगे वही चीज मैंने कॉपी कर दी कर दी। इंटीरियर चेंजेस, क्या चीज है इंटीरियर सर? इंटीरियर तो बात की बात है, जब लोग शिफ्ट होंगे थोड़ा Product- आप सेट करेंगे, पूरी प्रोडक्ट की बात होगी, हैंडओवर करना है ना आपने, क्या आप ग्रे स्ट्रक्चर हैंडओवर करते हैं? नहीं सर, हमने पूरा बना के हैंडओवर कर दिया, लेकिन सर जब हैंडिंग ओवर किया हमने तो उसके हमने खाली कर दिया था ना आपको, तो उसमें लेकिन अगेन उस तरह के मेजर चेंज है, यूनिकनेस क्या है कि मेजर लैंड चेंज होगी, और सेकेंडली बिजनेस डिफरेंट है, नेचर ऑफ बिजनेस सही। यूनिक बिजनेसेस के अंदर से जब आप जाते हैं तो अब आप अगर आप इस फील्ड से भी हैं तो हर कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस भी डिफरेंट होती है, सही। तो ये क्या क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट सर्विस रिजल्ट, देखिए प्रोडक्ट हमने डिस्कस कर लिया, सर्विस क्या होगी, सर्विस क्या हो सकती है प्रोजेक्ट के अंदर, अब इसी कॉन्ट्रैक्ट में बताएं टाइम बाउंड सर्विस क्या होगी, नहीं कितने टाइम में वो कर देगा जल्द से जल्द। तो ये प्रोजेक्ट को पीरियड जो है ना वो आपकी सर्विस में भी आता है। ये ट्रेनिंग मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ, हम आज डिसाइड करेंगे अगले वीक स्टार्ट होनी है और आफ्टर एग्जैक्टली 4 वीक्स क्लोज हो जाएगी, टाइम बाउंड, ठीक, एक स्टिपुलेटेड कॉस्ट जो आपको पे करनी है फी की सूरत में, उससे हम आगे नहीं जाएंगे, यानी कि सर प्रोजेक्ट प्रोडक्ट में भी प्रोजेक्ट हो सकता है और सर्विस में भी और रिजल्ट में भी। और रिजल्ट देखें आप, आपका मैट्रिक का या इंटर का रिजल्ट आता है, सारी वो उठाते हैं जितनी भी डीएमएस और यूनियन काउंसिल उठाते हैं और रिजल्ट आ गए वेबसाइट पे ध्यान देते हैं, वो क्या है, वो क्या हो रहा है, वो सारा प्रोजेक्ट है, वो बैकएंड सारा प्रोजेक्ट है ना, डाटा उठा के एक स्पेसिफिक डेटा है ना, एक दिन रिजल्ट आना है, वो यूनिक है, कैंडिडेट्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, नंबर डिफरेंट होता है, रीजंस डिफरेंट होते हैं, समटाइम्स कोई जिला दे रहा है कोई नहीं दे रहा है उसका रिजल्ट, तो क्या है ये यूनिकनेस है। नेगेटिव चीज है ये प्रोजेक्ट। तो हाँ इस रिजल्ट में आपके रिसर्च जो लोग करते हैं पीएचडी, देखिए यूनिकनेस है, तो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं सब, ठीक है, तो प्रोजेक्ट, ठीक। सर बेसिकली टीचिंग को भी मैं प्रोजेक्ट ही कहूंगा। टीचिंग सर्विस है, सर सर्विस है, टीचिंग के अंदर एक ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट है, टीचिंग के अंदर अगर आप कहते हैं कि मैंने हर सेमेस्टर में वही पढ़ाई जाना है, तो ठीक है। ऑपरेशन अनलेस कि मुझे को कहते हैं कि इसका रीडिजाइन करो कोर्स से, तो सर कभी ट्रेनिंग में भी अगर वही कराई जाना है तो फिर अगेन फिर वो मेरे लिए तो ऑपरेशन है, आपके लिए प्रोजेक्ट, आप तो हर दफा नए आए हैं, हाँ मेरे लिए तो अच्छा सर एक चीज एट द सेम टाइम वो आपकी प्रोजेक्ट भी हो सकती है सेम टाइम नहीं, कॉन्टेक्स्ट के सेम टाइम में भी ये मेरे लिए प्रोजेक्ट है। आप प्रोजेक्ट यहाँ आए ये नहीं करना सर मैं ये कह रहा हूँ सेम टाइम वाली बात नहीं करनी, अच्छा प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट, ठीक है मेरे लिए भी प्रोजेक्ट, आपके लिए प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे आपको पता मैं कितनी ट्रेनिंग करवाता हूँ, नहीं पता ना आपके लिए, तो मैं एक इंडिविजुअल हूँ जहाँ खड़ा हूँ किसी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, तो ये प्रोजेक्ट है, डोंट थिंक कि मैं इसके अलावा कितनी ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। एक कस्टमाइज्ड एक टेलर मेड सॉल्यूशन है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है कितनी ड्यूरेशन में, ठीक है, तो आपके लिए प्रोजेक्ट है, मेरे लिए प्रोजेक्ट है, मैंने आपको देना है, और मैं अभी स्टार्ट में आकर के आई विल बी विद यू टिल द डिलीवरी ऑफ जो हम प्रोडक्ट कह रहे हैं कि हमने पीएमपी ट्रेनिंग करनी है और सर्टिफिकेशन करनी है, तो सर्टिफाइड होने तक आई विल बी विद यू, तो ये क्या प्रोजेक्ट है, मैं आपके साथ हूं ना, बिल्कुल ठीक है, टिल द डिलीवरी, ठीक है। और सर्टिफाइड के बाद ये प्रोजेक्ट क्लोज क्लोज हो जाएगा, वैसे तो क्लोज उस दिन हो जाएगा जिस दिन हम ये डे एंड करेंगे ट्रेनिंग का, बट हम क्योंकि फैसिलिटेट करते हैं स्टूडेंट्स को जो आते हैं क्लाइंट्स आते हैं कि हम अलोंग द वे उनके साथ रहते हैं,
क्वेश्चंस की कोई प्रैक्टिस है, कोई और क्वेश्चन सपोज क्लियर मैं करना है। एक मंथ के बाद क्लियर नहीं होता और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी और जरूरत है, अपने You जॉब can- पे मैं एक मंथ और डिले कर देता हूँ, You can come back, कम है, कॉल करें, we can sit again और उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अप्रोचेस चेंज हो रही है, डायनामिक्स है, बहुत डायनामिक अप्रोच है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आफ्टर सर्टिफिकेट से मैं एक नया बिल्कुल एक नया एग्जाम कंटेंट लॉन्च होगा, यू कैन कम अगेन, हम उसकी बेस पे पूरा फ्लैश ट्रेनिंग उसमें बना लेंगे। और अगर हमने से इंडिविजुअल जिसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डिग्री की है सर, उसको और जिसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिग्री नहीं की सर, क्या इसमें हो सकता है? डिबेटेबल है, इट इज लाइक अगेन एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाह रहे हैं इसके बाद। इफ यू वांट टू डू प्रोजेक्ट्स तो पीएमपी सर्टिफिकेशन इज बेटर, लाइक बहुत अच्छी है, ठीक है। एंड इफ यू वांट कि आप एमएसपीएम करें तो एजुकेशन इंप्रूवमेंट के लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। बट वो थोड़ा सा ना स्पेसिफिक नहीं रहते, आप थोड़ा सा हट जाते हैं क्योंकि हर इंस्टीट्यूट डिफरेंट है। अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बात करें तो लाहौर में बात करें यूएमटी करवाता है, कॉमसेस करवाता है, ठीक है, पहले करवाता है, तीनों का कोर्स आउटलाइन डिफरेंट है, ठीक। तो कोर्स कंटेंट अगर डिफरेंट है तो यू कैन डिट्रैक कि आप जो चीज पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ी, कुछ और पढ़ लिए। यहाँ रिसर्च बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है प्रॉपर फुल फ्लैश कोर्स के अंदर, तो हाँ यहाँ रिसर्च इतना पर्पस नहीं है एट दिस मोमेंट। फीचर नहीं है इसमें। यहाँ पर्पस ये है कि आपने स्ट्रेटजी देखनी है कि एग्जाम क्लियर कैसे करना है, अंडरस्टैंडिंग बाय अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स और उसकी इंप्लीकेशन देख के एग्जाम कैसे क्लियर करना है, ये यहाँ ये ऑब्जेक्टिव है। प्लस कि हम ऑर्गेनाइज इंप्लीकेशन क्या है इसकी, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो हम पढ़ेंगे उसकी इंप्लीकेशन क्या है, वो इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर एमएसपी का समहाउ है लेकिन ना वो थोड़ा अगेन जेनेरिक हो जाता है। लेकिन सर ये तो एक सवाल पैदा होता है सर, मैं एक 1.5 साल पूरी डिग्री एमएसपीएम करके आ रहा हूं, देन आई गो टू द प्रोजेक्ट मैं हैंडल करूं, और सर इधर मैं हार्डली 1 मंथ की ट्रेनिंग के बाद उसी प्रोजेक्ट में मैं खड़ा हो जाता हूं, दो इंडिविजुअल, तो सर दोनों में डिफरेंस तो होगा। हाँ वहाँ रिसर्च एज ए साइड सर वहाँ आप प्रॉपर रिसर्च करेंगे, 1.5 साल लगाएंगे, रिसर्च करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में। यहाँ अगेन शॉर्ट टर्म एक है गोल, क्विक एक होता है ना, क्विक फिक्स होता है, एक लॉन्ग टर्म फिक्स होता है। लॉन्ग टर्म फिक्स कैन बी लाइक, देखिए ये भी जो कोर्स है ना पूरा जो हम करेंगे 4 हफ्तों में, 1 महीने में, इट इज बेसिकली वो इक्विवेलेंट टू दैट कोर्स, लेकिन हम ये क्रैश कोर्स कर रहे हैं। देखिए आप इतनी टेंशन से 3 घंटे में इतना कोर्स वहाँ करेंगे, नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। 3 घंटे में आई नो कि पहले यूनिवर्सिटी में किस तरह करते हैं, 3 घंटे में बाद बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं, 1.5 घंटे बाद रोना शुरू हो जाते हैं, सब ब्रेक दें, ऐसे ही हमने जाना है। लेकिन यहाँ इंटेंशन डिफरेंट है, यू वांट टू डू सर्टिफिकेशन, उसके लिए आप बैठेंगे, अपना टाइम भी देंगे और फोकस से पढ़ेंगे। और यहाँ वो क्रैश कोर्स सर आपकी बात को सेकंड करते हुए सर कई ऐसे इंडिविजुअल जो एमएसपीएम किया कंटेस्टेंट इन दिस एग्जाम नहीं क्लियर कर सकते। अभी मैंने किया भी है, मेरा स्टूडेंट था बहरिया में, तो साकिब और दूसरा वो है और एक और भी है अवैस, उन दोनों ने किया अभी रिसेंटली, एक 3-5 में वो किया और एक दुबई में किया, वही मतलब वही हमने ट्रेनिंग उसको वही करवाई, ठीक है। अच्छा ये पहला एक प्रोसेस है जो देखते हैं जेनेटिकली होता क्या है, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हम किस तरह देखेंगे कि प्रोसेस है क्या। सबसे पहला जो वैसे 3 चैप्टर से पहले 3 चैप्टर्स वो देखेंगे, वो बेसिक्स हैं, एनवायरनमेंट क्या होता है, रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या, वो हम डिटेल देखेंगे। बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि हम कोर्स में हमारे पास होगा क्या, तो आप क्या देखेंगे उसके अंदर किस तरह की चीजें होंगी। एक छोटा सा मैं क्लिप में दिखाता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम क्या पढ़ेंगे, ठीक। ये 4.1 इज बेसिकली रेफरेंस ऑफ विम होफ, ये 4th चैप्टर है और उसका फर्स्ट प्रोसेस, राइट। क्या है, डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर। प्रोजेक्ट चार्टर कभी सुना है चार्टर का नाम, कभी तो सुना हो, तो पाकिस्तानी लैंग्वेज में चार्टर, चार्टर अकाउंटेंट, हाँ ठीक है, चार्टर तैयार होता ना। दिस चार्टर वर्ड इज सेम फॉर द चार्टर अकाउंटेंट और चार्टर प्रोजेक्ट। चार्टर अकाउंटेंट मीन कि अकाउंटेंट को ऑथराइज करता है, ये यहाँ से चार्टर्ड है, जितने ऑडिट्स होंगे ये बंदा करेगा, उसको सर्टिफाई कर देते हैं। चार्टर्ड प्लेन्स में आता है, ये फिक्स है, ये चार्टर्ड हो गया फॉर दैट इंडिविजुअल जिसने इसको चार्टर्ड किया। सेम गोज विद प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट चार्टर इज इट इज जस्टिफिकेशन, इट इज बेसिकली एनेबलर फॉर द प्रोजेक्ट कि हाँ ये आज से प्रोजेक्ट ऑथराइज हो गया। इट विल बी द फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो हम बनाएंगे, ठीक। पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में वी डू नॉट मेक चार्टर्स, ठीक। कुछ लोग बनाते हैं, कुछ ड्रेसेस करनी इन प्रैक्टिस, बट मोस्टली चार्टर नहीं बनता। इसकी बजाय हम क्या बनाते हैं, एग्रीमेंट्स करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं।
ठीक, हम डिस्कशंस करके अंडरस्टैंडिंग लेके मिनट्स बना के स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट्स, राइट। डिफरेंस क्या होता है प्रोजेक्ट चार्टर और एग्रीमेंट के दरमियान? सेम है, पाकिस्तान गवर्नमेंट में हम एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, बट ओवरऑल लगेंगे तो वहाँ चार्टर होते हैं। अब देखना मैं बताता हूँ कैसे सेम है। चार्टर ये ना एक प्रोसेस है पूरा, हम जितने 49 और 41 प्रोसेस पढ़ेंगे ना उनके इस तरह से टेबुलर फॉर्म में चीजें देंगे। अब ये देखते हैं क्या ये क्या ऑब्जेक्टिव दिया, क्या चीजें क्या है जो लिखेंगे। इसके अंदर इनपुट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स और आउटपुट्स, ठीक। अगर हम सादा लैंग्वेज में देखें ना तो ये बुफे है, ये प्रोजेक्ट में बुफे लगा है 49 डिशेस का। वो जो डिशेस हैं हर डिश के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, वो कुक होता है, कुक के बाद एक डिश बन जाती है, राइट। तो सेम गोज ये एक पहली डिश है जो हम चार्टर बना रहे हैं, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है। अब आपकी बात बिजनेस केस, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर बिजनेस केस है और बेनिफिट मैनेजमेंट हमने जो पीछे देखा कौन बनाएगा, ये मैनेजमेंट बनानी होगी। हम स्पॉन्सर के साथ बैठे होंगे, वो बना रहा होगा, जस्टिफाई कर रहा होगा प्रोजेक्ट करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। बिजनेस बेनिफिट मैनेजमेंट क्या है कि रेवेन्यूज कैसे आएंगे और उसको मैनेज कैसे करना है, हम सेट करके देंगे। ये मेरा प्लान है, अचीव करना है ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, नहीं करोगे तो प्रोजेक्ट फेल कर देगा, सही। एग्रीमेंट्स जो हम बात करेंगे, इसका इंग्रेडिएंट है चार्टर का एग्रीमेंट, और बेसिक इंग्रेडिएंट है, इनपुट है। तो हम कह रहे हैं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, एग्रीमेंट्स बनाते हैं, और उन एग्रीमेंट्स का पाकिस्तान का कोई एग्रीमेंट उठा लें जो प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बना हो, उसके अंदर फाइनेंशियल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ड्यूरेशन होती है, उसके अंदर स्पेसिफिकेशन होती है कि हम नहीं करना, स्टेटमेंट ऑफ वर्क, स्कोप ऑफ वर्क होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट्स आर बेसिकली पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में नहीं चल रहा है, लेकिन इंटरनेशनली ग्लोबली देखें चार्टर क्या है, ये पूरी चीजें चल रहा है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्रीमेंट सिंपल कोई चीज नहीं है, राइट। इट शुड हैव बीन चार्टर, और चार्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं, ये, राइट। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, बिजनेस केस, बेनिफिट, ये बनाएंगे हम यहाँ, ठीक है। एग्रीमेंट्स विल सी कि हम कुछ एग्रीमेंट्स हम एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम देखें कोई चीज ऐसी हो तो हम एक्सप्लोर भी कर सकते हैं क्या है। एंटरप्राइज एनवायरनमेंटल फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, ये दो चीजें ये हैं, ये ऑन द गो काफी सारे प्रोसेस के अंदर इनपुट है। अब ये है क्या, एंटरप्राइज एनवायरनमेंटल फैक्टर क्या है, जो एनवायरनमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, गिलगित-बल्तिस्तान इलेक्शन हो गए हैं, क्या प्रोजेक्ट चल सकता है, कोई भी गवर्नमेंट का नहीं चल सकता, तो क्या हो गया, स्टक हो गई चीजें, ठीक है। तो ये क्या, ये हमारा एंटरप्राइज एनवायरनमेंटल फैक्टर है। चार्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इलेक्शन के डेज तो नहीं है, ठीक है, कोई वेदर कंडीशन तो नहीं है, अर्थक्वेक तो नहीं आएगा, कोई हमारा इंटरनल कोई स्टेक होल्डर तो नहीं मिस, कोई रिसोर्स तो नहीं हायर करना, कोई मैनेजमेंट तो नहीं ऐसी कोई चेंज हो रही, तो ये सारे काम के देन डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स हैं, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के लेसंस लर्न हैं, तो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स पढ़े हुए हैं, वो कहाँ आएंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ऐसे में आएंगे, पॉलिसी प्रोसीजर्स वो सारे यहाँ लिखोगे। अब कोई एक एग्रीमेंट है पाकिस्तान के अंदर जो हमने किया हो, फाइनेंशियल होंगे उसके अंदर, उसके अंदर क्लॉजेस लिखी होंगी एग्रीमेंट के अंदर कि क्या चीज दी गई, किस तरह करनी, कौन देगा, किस तरह करेगा। देन उसके अंदर एनवायरनमेंट लिखा होगा कि पाकिस्तान एनवायरनमेंट हो रहा है तो फोर्स मेजोर क्या है, राइट। जानते हैं फोर्स मेजोर, भी सुना है फोर्स मेजोर का नाम, जो अनअवॉइडेबल हो या जो अनकंट्रोलेबल हो दोनों पार्टीज के लिए। फॉर एग्जांपल कोरोना कोरोना फोर्स मेजोर है, ठीक है। पॉलिटिकल सिचुएशन कोई क्रिएट हो गई, फोर्स मेजोर है, ठीक। तो वो हम लिखेंगे एग्रीमेंट के अंदर, हाँ एनवायरनमेंट की वजह से। ओपी एक पॉलिसी की हमारी, हम फाइनेंशियल मिक्स हम क्या बनाने जा रहे हैं, बैंक से लोन लेंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, पॉलिसी क्या करती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी चाहिए, कंपनी पॉलिसी है, कंपनी पॉलिसी, ये उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी जो प्रोजेक्ट लेके रन करेगी, ठीक, ये उसकी पॉलिसी इसके अंदर है। वो विल सी के इसके अंदर पूरा डिटेल है क्या, ओपी में क्या क्या होता है, एंड इसके टेम्पलेट्स विल सी के वो क्या है, ठीक है, वो बनाएंगे। वंस यू हैव दीस डॉक्यूमेंट्स, तो आप क्या करेंगे, अगर सेट है तो किसी के पास जाएगा टेंडर लेने, ठीक है, टेंडर लेने जाएगा तो एक मीटिंग होगी, ठीक है, मीटिंग में डिस्कस करेंगे। तो कंपनी है तो वो अगर विद इन कंपनी को प्रोजेक्ट साइन हो रहा है तो मीटिंग होगी गेम, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो एक मीटिंग रूम में बैठ जाएंगे, ये वो समझ लीजिए मीटिंग रूम है। नेगोशिएशंस जहां पर होती है, यहाँ नेगोशिएशन हो रही है, यहाँ पे वैल्यूएशन हो रही है, लेकिन ये वैल्यूएशन नेगोशिएशन तभी होगी जब आप बिल करोगे, ये भी प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते आप, ये चार्टर तब बनेगा, ठीक है। लेकिन सर आप
सर दो चीजें हैं ना कि अगर आप बिल करने से पहले इशू कराते हैं, इशू करते हैं तो आपके पास डॉक्स आ जाते हैं। वो डॉक्स में अगर वही बात जो स्पेसिफिकेशंस की बात कर रहे हैं, टेक्निकल की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स की बात कर रहे हैं, वो करने के बाद जाके फिर जब आपको एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट से पहले वो प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्रीमेंट बन चुका है ना, यहाँ हम कह रहे हैं कि एग्रीमेंट बन चुका है, बिजनेस केस बन चुका है, बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान बन चुका है, जो फाइनेंशियल डिसाइड हो चुके हैं। सर एक होता है बिड करने के फाइनेंशियल्स होते हैं, हाँ वो इससे पीछे है, वो प्री फेज है, वो प्री फेज ऑफ द प्रोजेक्ट है, जहाँ बिडिंग हो रही है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिड के अंदर, आरएफआई आरएफपी फ्लोट हो रही है, ठीक है, और उसकी बेस पे एग्जीक्यूशनल प्लान से चला जाता है कि जब हाँ। आप लेके और आगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज वंस यू हैव प्रोजेक्ट आफ्टर बिजनेस केस या उसके बाद उसे मैनेजमेंट, ठीक है। इससे जो पिछला फेज है ना हम उसको देखेंगे, क्योंकि हम बिजनेस केस बात कर रहे हैं ना, तो बिजनेस केस देखेंगे क्या होता है, और ये प्री फेज का पार्ट है, जहाँ पे मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कौन सा प्रोजेक्ट, जो मर्डर बोर्ड की मेरी बात है, कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, अगर नहीं करना तो क्या जस्टिफिकेशन है, अगर करना तो क्या जस्टिफिकेशन, वो भी पढ़ेंगे, मर्डर वो भी पढ़ेंगे, वो इससे पीछे, ठीक है, वो इसके बैक एंड पे हो रहा है। तो हम अगेन मैं कह रहा हूं ये एक प्रोसेस है, इसको जब अंडरस्टैंड करेंगे है क्या, लेकिन इस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। मीटिंग में चलते हैं, एक्सपर्ट जजमेंट क्या है, इस कोई इसी नेचर के प्रोजेक्ट पहले कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ कोई कंसल्टेंट है ऐसा जो ने हायर किया है, डैम बन रहा है पाकिस्तान में, डैम बनाने के लिए कोई पैसा फॉर एग्जांपल नहीं है कोई कैपेसिटी, ठीक है, तो डेस्कॉन या नेस्पा क्या करेगा, वो कंसल्टेंट हायर करेगा, वो बैठेगा, वो एग्रीमेंट देगा, होगा क्या एग्रीमेंट ठीक है, एंटरप्राइज एग्रीमेंट ठीक है, हमारे प्रोसेस तो नहीं चेंज करना, पॉलिसी तो नहीं चेंज करनी है, ठीक है, कोई ऐसी बिजनेस केस में या बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान में कोई चीज चेंज तो नहीं करनी वाली, अगर करनी है तो हम यहीं पे ना ये साइन ऑफ करने से पहले चेंज करेंगे, ठीक। एंड में बता दें इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, आपने क्या करना है, साइन करने से पहले ये वाला चार्टर साइन करने से पहले आपने इन चीजों में चेंजेस कर लेनी है जो करनी है, ठीक है। ये बताएगा कंसल्टेंट, इंटरनल को स्टेक होल्डर ऐसे जो एक्सपीरियंस है वो बता देगा, ठीक है। डेटा गैदरिंग क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिस्कशन होगी, ओपन डिस्कशन होगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, कुछ डिसीजन आएगा। फोकस ग्रुप हो सकती है, मतलब एक अप्रोचेस हैं, एमबीए में पढ़ी होगी मार्केटिंग एंड फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप क्या होता है कि मैंने मार्केट बना के यूज करने के लिए दे दिया मल्टीपल लोगों को, अब उन लोगों को मैं बुलाऊंगा और मैं कहूं, मैं यहाँ मॉडरेटर हूं, मैं कहूंगा इस मार्केट का बताएं, कोई अदर कोई डिस्कशन नहीं होगी, ये फोकस्ड है, इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट फोकस्ड पर डिस्कशन हो रही है और फोकस ग्रुप है। इसके बाद में एक वो उसके अंदर वोटिंग हो सकती है, उसके अंदर कोई राय देके कोई लिकट स्केल अप्लाई करके मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ क्या रिक्वायरमेंट आई है, क्या अंडरस्टैंडिंग आई ओवरऑल, उस पे हमने डिसीजन लेना है, राइट, और वो डिसीजन इसके अंदर इनपुट कर देंगे, ठीक है। हम सारे भी फोकस ग्रुप है ना अभी फोकस बीएमपी पे बात कर रहे हैं, इंटरव्यूज हम कर सकते हैं, कंसल्टेंट से कर सकते हैं, सर्वेयर से कर सकते हैं, ठीक है, या कोई ऐसा बंदा जो पहले प्रोजेक्ट कर चुका है उससे कर सकते हैं। तो हम ये सारा उस मीटिंग रूम बैठ के ये काम करते हैं, ठीक है। इंटरप्राइज में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेज, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे वहां, एक टीम कुछ कहेगी, एक टीम कुछ कहेगी। मैं करनी क्वेश्चन, ये जो हम काम कर रहे हैं, ये तो कोई चीज प्रोडक्ट या कोई आइडिया हम दे रहे हैं, उसको ड्राफ्ट करके वो आगे मार्केट में दे रहे हैं, किसी लोगों को दे रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं, आगे उनकी पूछ रहे हैं कि हाँ किस तरह का ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये चीजें प्रोजेक्ट बनने के बाद आएंगी या उस चीज आइडिया के बनने के बाद या उस चीज को बनाने के बाद करेंगे? नहीं, हम फोरकास्ट कर रहे हैं प्रोजेक्ट करने के बाद नहीं, ये मैंने बताया कि प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया, अवार्ड में मैंने ये ना कोई 1 मिलियन मार्कर बनाने हैं, ठीक है। अब 1 मिलियन मार्कर मैं पहले खुद नहीं बना रहा ना, पहले बन चुके होंगे, लेकिन उसके नेचर डिफरेंट होगी, उसकी कलर डिफरेंट होगा, स्पेसिफिकेशन डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे ना कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई है कि मैंने 1 मिलियन बनाया और कस्टमाइज्ड रिक्वायरमेंट है, इसका पिन जो टिप है उसकी थिकनेस थिननेस क्या होगी, कलर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इस जो मटेरियल एचडीपी का यूज हुआ है उसका कौन कितनी एमएम का होना चाहिए, क्या उसकी सारी रिक्वायरमेंट, जिनकी एक मॉडल बन गया है, ठीक है, हम उसकी कॉपी करें या उसमें बेहतरीन लाने के लिए मॉडलिंग भी कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? हाँ, मॉडलिंग हम यहाँ जो प्रोटोटाइपिंग है ना वो आईटी के प्रोसेस में करते हैं, एक चीज बना ली और उसकी बेस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग फोकस कर लिया जी। मैं कह रहा हूँ डैम, तो डैम तो मॉडल बना सकते हैं आप, नहीं डैम मैंने बने सिविल में कुछ बन सकता है मॉडल, लेकिन ना वो इतना अथेंटिक या प्रिसीजन नहीं होगी उसकी, जी ऐसे ठीक है। आप अवार्ड भी तो ले सकते हैं लेकिन वो हमें इतना क्लैरिटी नहीं देगा, जी जो मेगा प्रोजेक्ट है ना, तो उस पे कौन होगा जो मेगा प्रोजेक्ट कर चुका है, जी वो आएगा, वो इनके हां जी ठीक उससे पूछेंगे, उससे फोकस भी करेंगे, वो आएगा तो वो डैम की बात करेगा ना, जी वो कोई और बात नहीं करेगा। तो हम क्या करें, फोकस्ड किसी कंपोनेंट में पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे या टास्क पे बात करेंगे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे,
इधर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो वो मैनेज कैसे करना है। ठीक, ये हम जो पहले 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, उसके अंदर बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है कि लीडरशिप और मैनेजरियल स्किल्स में क्या फर्क है, और लीडरशिप में कौन कौन सी स्किल्स हैं जो हमें हेल्प करती हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए, फैसिलिटेशन के लिए, मीटिंग मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, देन मीटिंग्स, ये सारा क्या है, ये एक प्रोसेस है जो टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करके हम क्या बना रहे हैं, वी कैन हैव ऑल दिस एप्लीकेशन ऑफ दी ऑल ऑफ दीस टूल्स एंड टेक्निक्स, और बहुत सारी किसी एक ही करें और हमें चीज मिल जाए। ठीक, लेकिन अगर ये ऑप्शन है कि हमें से सिर्फ फोकस ग्रुप करने से मिल जाए, ब्रेनस्टॉर्म ना करना पड़े, ब्रेनस्टॉर्म करने से चीज मिल जाए, फोकस ग्रुप ना करना पड़े। ठीक है, ये ऑप्शन है, इसको हम टेलर कर सकते हैं एज पर आवर एनवायरनमेंट। राइट, तो क्या बनेगा चार्टर, ये वो एग्रीमेंट है कि आज के बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया जी, साइन हो गया, ऑर्डर मिल गया, वर्क ऑर्डर मिल गया, एग्जैक्टली पीओ शुरू हो गया, करो स्टार्ट। ठीक, और अजम्पशन लोग क्या है कि इसकी बेस पे जिस तरह आप कह रहे हैं फोरकास्टिंग करते हैं, हमें टेम्पलेट्स बने, वो जो प्रोटोटाइपिंग या मॉडलिंग नहीं मिलती, तो हम अज्यूम कर रहे हैं आज कि इस तरह का बनेगा जी। ठीक है, इतने टाइम में कर लेंगे, ठीक है, इतने पैसे लगेंगे, तो ये क्या है assumptions। लेकिन assumptions आर बिलीव टू बी ट्रू, वो होंगी जो पॉजिटिव वे में हमने अंडरस्टैंड की है। ठीक है, assumptions और अगेन हम जाके देखेंगे इशू में फर्क होता है। ठीक है, assumption is that is believed to be true, कि आज के दिन बैठ के मैं ट्रूली फोरकास्ट कर रहा हूं कि ये डैम इतने साल में बन जाएगा या ये मार्केट इतने साल में बन जाएगा। सर ये assumption की प्लानिंग के साथ लिंक्ड है, नहीं, ये भी तो आइडेंटिफिकेशन है, इनिशिएशन है, यहाँ पे फिर हमारी प्लानिंग नहीं है नहीं यहाँ प्लानिंग है। कि अगर आप assumption में बात कर रहे हैं फोरकास्टिंग की, तो फिर तो वो प्लानिंग के जो ड्राइंग के हिसाब से देख के आप एक प्लान एग्जीक्यूट करते हैं कि मेरा ये काम 2-3 साल में होएगा, तो मैं कैसे इसको चार्टर के अंदर प्लानिंग नहीं होगी, लेकिन चार्टर के अंदर टाइम लिखा होगा, चार्टर के अंदर ओवरऑल कॉस्ट लिखी होगी, यानी कि वो एक लमसम या एक बताया जाएगा कि यार वो assume है। assume जो दिखा था प्लानिंग में तो हम वो तीन चीज होती हैं, एक रफ ऑर्डर मैग्नीट्यूड है, एक बजटरी है, एक डेफिनेटिव है। रफ ऑर्डर है बड़े मार्जिन के साथ, रेंज बड़ी होती है 45 प्लस माइनस 45, राइट। जो डेफिनेटिव है वो प्लस माइनस 25, जो बजटरी है वो प्लस माइनस 5 पे चला जाता है। ठीक है, तो वो रेंज जो है नैरो होती जाती है जैसे जैसे प्लानिंग करते हैं ना। जब प्लानिंग में जाएंगे तो सी कि हम अब इस डैम को डैम नहीं रहने देंगे, डैम के अंदर हम चले जाएंगे, और डैम के अंदर हम एक एक वॉल पे, एक एक कंपोनेंट पे, उसकी मशीनरी के उस उनके कंपोनेंट्स पे, उसके डिलीवरी के एक्टिविटीज पे चले जाएंगे, राइट। तो वो जब उस पे जाएंगे तो वो फाइंड आउट कि हाँ इसके स्पेसिफिक क्या टाइमलाइन चाहिए, स्पेसिफिक कॉस्ट क्या चाहिए हर कंपोनेंट में। ठीक, तो वहां पे ये असम्पशन नहीं होगी, वहां तो बजटरी और डेफिनेटिव एस्टिमेट्स पे बात करेंगे, और उसकी बेस पे हम एक्टिविटीज डिफाइन करेंगे, राइट। करेंगे वो करेंगे, वो तो प्लानिंग का फेज है। दिस इज इनिशिएशन, और इनिशिएशन में चार्टर में क्या है, प्रोजेक्ट क्लोज कब कैसे होगा, विजन क्या होगा, फाइनेंस क्या है, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा, इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, रिस्क क्या है, हाई लेवल इस पॉइंट इन टाइम में जो बताएं। ठीक, तो डैम बन रहा है, हिली एरिया अर्थ में खा सकते हैं। ठीक है, वेदर चेंज होगा, तो वेदर चेंज होगा तो अगर हम भाषा डैम की बात करें तो लैंड वो एरिया विल बी क्लोज फ्रॉम लाइक नवंबर टू मार्च, तो वो कोई एक्टिविटी नहीं होगी उस ड्यूरेशन में हम क्या करेंगे। ठीक, तो वो रिस्क हम यहाँ आइडेंटिफाई कैटेगराइज कर देंगे, लेटेस्ट स्टेज पे कैटेगराइज, यहाँ से जब आइडेंटिफाई करेंगे लिस्ट डाउन कर देंगे कि ये रिस्क है, और उसको लेटेस्ट स्टेज पे जाके हम उसको देखेंगे, उसकी अप्रोच है इसके अंदर डिफाइन कि हम क्वांटिफाई करते हैं उसको और क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे एनालिसिस के। ठीक, वो लेटेस्ट स्टेज, तो ये एक चार्टर बनेगा, चार्टर का टेम्पलेट देखेंगे। ठीक, वो बनाएंगे, हम खुद बनाएंगे या अपने ओरिजिनल को बनाएंगे अपने पास जाके। ठीक है, अगेन असाइनमेंट बेस्ड होगा, तो उसमें डाटा पुट इन करेंगे कि आइंदा के बाद एग्रीमेंट्स में हम ये बनाएंगे। आप पैरेलल में ना डू स्टार्ट और एक्सरसाइज के आप एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उसके पैरेलल में चार्टर बनाना शुरू करें, ना दें किसी को, इंप्लीमेंट ना करें, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप उसका पैरेलल में अपने पास एक टेम्पलेट बनाएं और उसको अंडरस्टैंड करेंगे बनाने से क्या फायदा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, ये वो 49 प्रोसेस है, थोड़ा सा ये छोटा सा आ रहा है अगेन, बट ये इनिशिएशन, ये वो कितने थे हमारे पास यहाँ पे 13%, प्लानिंग था 24%, ठीक, एग्जीक्यूशन 61% 31% था, राइट। क्वालिटी कंट्रोल कितना था 25%, और क्लोजिंग हमारे पास 7%। अब 7% देखिए ये यहाँ पे था ना हमारे पास इनिशियल 13%, तो दो प्रोसेस हैं, पहले प्रोजेक्ट चार्टर और एक
आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर, यहाँ नीचे आ नहीं रहा, ठीक है, प्रोक्योरमेंट का कारण नीचे स्टेक होल्डर है, ठीक है, तो इसके नीचे है वो स्टेक होल्डर, सही, 2 प्रोसेस हैं पहले, देन 24 प्रोसेस हैं प्लानिंग के अंदर, वो ये दिए हैं, ये हम देखेंगे वन बाय वन। आप हम जो बात कर रहे थे स्कोप की, तो यहाँ देखिए डिफाइन स्कोप और क्रिएट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनेगा, डैम के अंदर हर कंपोनेंट डिफाइन होगा, ये काम करेगा, इसके बाद एक्टिविटी बनेगी, इसकी बेस पे, इस नंबर ऑफ टास्क की बेस पे यहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं एक्टिविटीज, स्केड्यूलिंग करने वाला, ठीक, अगर उन एक्टिविटीज की स्केड्यूलिंग बनेगा, स्केड्यूल बनेगा, स्केड्यूल बनेगा तो कॉस्ट में स्केड्यूल की जो एक्टिविटीज है ना, एक्टिविटीज की बेस पे कॉस्ट एस्टिमेट होगी, यहाँ वो है रोम रफ ऑर्डर मैग्नीट्यूड, बजटरी और डेफिनेटिव, यहाँ हम उसका नैरो डाउन करते जाएंगे, कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी ड्यूरेशन आएगी और क्या काम करना है, उसका जो रेंज है ना वो नैरो डाउन करते हैं। जब पहले हमने रखा था पूरा लमसम, अब उस लमसम नहीं रहेगा, उसको उसका सैनिटी चेक करेंगे, हाँ इतने पैसे लिखे थे, क्या हो भी सकता है प्रोजेक्ट पेमेंट नहीं हो सकता, ठीक, तो इसको हम देखेंगे। ये ऐसी अप्रोच है, यू विल फाइंड आउट कि आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं फील्ड ऑपरेशंस का, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो इट विल हेल्प, ये ऐसी अप्रोचेस हैं, ऐसी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं इसके अंदर, इट विल ऑटोमेटिकली हेल्प कि आप जाएं और ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके फ्यूचर में जो इसमें टूल्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे एमएस प्रोजेक्ट हो गया या प्राइमवेरा हो गया, वो जो चीजें हैं वो भी थोड़ा सा कुछ गाइडेंस के लिए हमारे कोर्स का तो वो पार्ट नहीं है, बट वी कैन हैव वन सेशन ऑन दैट, वो कोई मसला नहीं है, हम दोनों पे कोई 2 घंटे का एक घंटा और भी ले सकते हैं, एमएस प्रोजेक्ट पे भी प्राइमवेरा। सर इसकी मेन चीज है इसकी एग्जीक्यूशन की, उसको शेड्यूलिंग के बनाने, उसको जो लिंक्स करने होते हैं, वो बड़ा एक टास्क है। देखिए ये ना, ये आने वाले दिनों में सेकेंडरी चीज है, अनलेस के बहुत महंगा प्रोजेक्ट है जहाँ पे वो टूल चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज जो रूटीन में प्रोजेक्ट होते हैं ना, वहाँ ना प्राइमवेरा चाहिए। अब देखिए आईटी की प्रोजेक्ट की बात करें तो आईटी की प्रोजेक्ट में कभी अब तो ना एमएस प्रोजेक्ट यूज होता है ना प्राइमवेरा है, वहाँ पे डिफरेंट टूल्स हैं, एजूर है, उसके अंदर जाए तो वो भी जो चल रहा है हमारे पास वो डिफरेंट आईटी के ना क्लाउड के प्रोजेक्ट्स का क्लाउड के टूल्स हैं वो यूज हो रहे हैं। इधर है ना जो हमारे ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स नहीं है, वो जो वाटरफॉल अप्रोच कह रहे हैं या मेगा प्रोजेक्ट्स सिविल वर्क के या कोई कंस्ट्रक्शन के, तो इसके अंदर प्राइमवेरा या एमएस प्रोजेक्ट अभी है चल रहा है, वो तो चल रहा है। उस पे भी ना हम आप चाह रहे हैं कि लिंक कैसे करना है, एक्टिविटी डिफाइन करने के लिए वो वी कैन हैव सेशन, एक सेशन हम उसको कर सकते हैं कि हम उसका एक एटलीस्ट हम इनिशिएशन लेवल का 1-1.5 घंटे का सेशन वो रख सकते हैं, इसमें अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि प्राइमवेरा इवन इंस्टॉल कैसे करना है, उसके अंदर एक्टिविटीज डालनी कैसे हैं, उसके अंदर वो प्रोफाइलिंग बनती है तो प्रोफाइल कैसे बनानी है, उसके अंदर हम डेटा कैसे इनपुट करना है, लिंक कैसे करना है, तो वो हम कर सकते हैं, वो 1-1.5 घंटे का सेशन है, तो हम कोई चैलेंज नहीं है, ठीक है, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस स्पेसिफिक ट्रेनिंग, ठीक है, वो मेंटर का टाइम हो तो वी विल डेफिनेटली गो, ठीक। आईसीटी जिसमें बताया कि यहाँ भी एग्जाम होता है, तो वो एक एंजाइटी वाला लेवल होता है ना कि सेंटर में जाएं तो वो अजीब सा होता है यार कि तो वो एंजाइटी लेवल नहीं रहेगा, ठीक है,